कभी कभी हम सोचते हैं कि कहाँ है हम, क्या चल रहा है लाइफ में और कहाँ जा रही है ज़िंदगी, क्या होने वाला है, क्या आने वाला है। ब्लेसिंग्स आने वाली हैं तो क्या आने वाली हैं, चैलेंजेस चल रहे हैं या आने वाले हैं तो क्या आने वाले हैं, और मुझे क्या करना चाहिए इस सब में, मेरा फोकस कहाँ होना चाहिए। तो इस सब सवालों के जवाब हम आज इस रीडिंग में देखने वाले हैं। नमस्ते, मैं हूँ आकृति भाटिया। वेलकम टू माय चैनल। आज की प्रकार रीडिंग में हम देखेंगे इम्पॉर्टेंट मैसेजेस यू नीड टू हियर। इस रीडिंग में हम कुछ इम्पॉर्टेंट सवालों के जवाब ढूंढेंगे। इम्पॉर्टेंट सवाल मतलब कि वेयर एम आई, कहाँ हूँ मैं आज की डेट में, मैं कहाँ खड़ी होती हूँ, क्या हो रहा है लाइफ में, ठीक है, अभी के टाइम, और कहाँ जा रही है ज़िंदगी, वेयर वी आर हेडेड। एंड देन वी विल सी कि क्या ब्लेसिंग्स आने वाली हैं, क्या चैलेंजेस हैं मेरे लिए, और क्या करना चाहिए मुझे, मेरा फोकस कहाँ होना चाहिए इस टाइम पर। और इस रीडिंग का जो टाइम फ्रेम है, आई फील इट्स लाइक मेरा जो इंटेंशन मैंने डाला है इस रीडिंग में वो 3 to 4 months का है, फ्रॉम वेन एवर यू वॉचिंग दिस रीडिंग। ये इट्स अ टाइमलेस रीडिंग। तो आप जब भी ये रीडिंग देख रहे हैं उस टाइम से 3 से 4 महीने आगे तक ये रीडिंग, ये मैसेजेस आपके लिए वैलिड रहेंगे। सो इस रीडिंग के लिए हमारे पास 3 पाइल्स हैं। पाइल 1 इज़ रेड कैंडल, पाइल 2 है हमारा ग्रीन कैंडल, एंड पाइल 3 हमारा पिंक कैंडल। इन तीनों में से कोई भी एक पाइल आपको सिलेक्ट करनी है। पाइल सिलेक्ट करने के बाद आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से या कमेंट सेक्शन से टाइम स्टैम्प देख सकते हैं। फॉरवर्ड द वीडियो टू अ टाइम स्टैम्प एंड एंजॉय द रीडिंग। पाइल सिलेक्शन के लिए आगे क्लिप है जहाँ पे आप आराम से वीडियो को पॉज करके एक एक पाइल पर ध्यान लगा के अपना पाइल सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड हैं, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई इंस्टाग्राम पेज या फिर मेरे ईमेल आईडी पर। दोनों की डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, अगर आपको कमेंट सेक्शन में कोई मैसेज करने को बोल रहे हैं, व्हाट्सएप नंबर दे रहे हैं, इट इज़ अ स्कैम। प्लीज़ वहाँ पर मैसेज मत कीजिएगा। मेरी डिटेल्स मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई हैं। सिर्फ जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी हैं वहीं से आप मुझे कांटेक्ट कीजिएगा। तो अब हमें देर नहीं करनी चाहिए और हमें शुरू करना चाहिए आज की रीडिंग के साथ। पाइल 1 जिन्होंने चुना है द रेड कैंडल, लेट्स सी कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टी लीफ फॉर्चून कार्ड्स। तो हम पहले देखते हैं कि टी लीफ फॉर्चून कार्ड से क्या मैसेजेस यूनिवर्स आपको देना चाहता है। सो वी हैव ब्रूम, वी हैव थ्रोन, वी हैव रोज, वी हैव बास्केट एंड वी हैव जून। वाओ। सो आई डेफिनेटली फील विद द जून एनर्जी। जून में एक you can see this angel बनी हुई है with big big wings and it's almost like कि वो angel जैसे ना कुछ ऐसे परोस रहे हैं, and उसमें बहुत रोजेस हैं एंड यहाँ पे रोज भी है। फॉर अ लॉट ऑफ यू, अगर आपको बहुत रोजेस नज़र आ रहे हैं, इट कुड सिम्बलाइज एंजेलिक प्रेजेंस अराउंड यू, बट डेफिनेटली देयर इज स्ट्रॉन्ग एंजेलिक प्रेजेंस अराउंड यू। और एंजल्स आर डेफिनेटली लुकिंग अपॉन यू एंड वो मतलब लिटरली शावरिंग फ्लावर्स, रोज पेटल्स, ब्लेसिंग्स ओवर यू। एंड आपके चारों ही कार्ड्स बहुत पॉजिटिव आए हैं। आई मीन देयर इज़ अबंडेंस, देयर इज़ अथॉरिटी एंड देन देयर इज़ स्टेबिलिटी। क्या नहीं है यहाँ पर, ठीक है। एंड देयर इज़ रोज विच इज़ लव। सो लव, अबंडेंस, अथॉरिटी मतलब रुतबा एंड सिक्योरिटी, सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। अगर हो सकता है ऑलरेडी शुरू हो गया है सिलसिला किसी ना किसी तरह से, किसी ना किसी एंड पे तो शुरू हो गया है, नहीं हुआ है तो जितना आप ट्रस्ट करेंगे उतना होगा। आई फील जून इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मंथ फॉर यू, ठीक है। आप जब भी ये रीडिंग देख रहे हैं तब जब भी जून आएगा या चल रहा है या जैसे भी है सिचुएशन, तो जून इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप तब देख रहे हैं जब ये वीडियो शूट रहा है तो जून इज़ लाइक नेक्स्ट मंथ, तो
वेरी इंपॉर्टेंट। और तब आई फील दैट कि आपको ये जो ब्लेसिंग्स हैं ये क्लियरली दिखने भी लग जाएंगी। ब्रूम से मुझे लग रहा है न्यू होम, न्यू एटीट्यूड कई लोगों के लिए हो सकता है। यू नो, आप घर चेंज कर रहे हो या घर चेंज करने का सोच रहे हो, या फिर घर में कुछ रेनोवेशंस कराओ एंड कुछ चेंजेस लाओ। और इट्स नॉट जस्ट अबाउट घर, लिटरली घर चेंज करना कई लोगों के लिए इट्स ऑल्सो अबाउट कि आप अपनी अप्रोच इन लाइफ, अप्रोच टूवर्ड्स लाइफ चेंज कर रहे हो, आप अपना दिनचर्या रूटीन चेंज कर रहे हो, आप अपना रहन सहन चेंज कर रहे हो, अपना लाइफस्टाइल चेंज कर रहे हो, ठीक है। तो मतलब बिग लाइफस्टाइल चेंजेस, बट कई बहुत लोगों के लिए नो ये बिग लाइफस्टाइल चेंजेस कैन लीड टू चेंज इन होम, और अ चेंज इन होम कैन लीड टू आपका बिग लाइफस्टाइल चेंजेस। बट दोनों ही चीज़ें चेंज हो रही हैं एंड ऑल इन ऑल बहुत स्टेबिलिटी आ रही है, क्योंकि ब्रूम इज़ लाइक रूट चक्र एनर्जी, और रूट चक्र हमारा स्टेबिलिटी का होता है, सिक्योरिटी का होता है, ग्राउंडिंग का होता है। और अगर आपको लगता है कि आपका रूट चक्र थोड़ा इम्बैलेंस रहा है अभी तक, ठीक है, सपोज आपको लगता है कि आपको फाइनेंशियल इश्यूज रहे हैं या फिर इनसिक्योरिटीज़ रही हैं, फियर्स रहे हैं, ठीक है, स्टेबिलिटी में प्रॉब्लम रही है, सेटलमेंट में प्रॉब्लम रही है, या फिर आपको आई फील एंग्जाइटी इश्यूज रहे हैं, तो रूट चक्र के स्टेबल होने से डेफिनेटली सारी प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट हो जाएंगी। वी ऑल्सो हैव थ्रोन। सो थ्रोन जो है यू नो बहुत ही ज़्यादा लाइक इट्स गिविंग मी लाइक एम्परर वाइब्स, ब्रूम और थ्रोन। सो मुझे कुछ रिकग्निशन, अथॉरिटी नज़र आ रही है कि आप लोगों को या तो आपका प्रमोशन हो सकता है, या फिर अगर आप अपना खुद का काम करते हो तो आपके सबऑर्डिनेट्स, बेसिकली अथॉरिटी क्या है, अथॉरिटी ये नहीं कि आप ऊँचे हो रहे हो, इट्स ऑलमोस्ट ऑल्सो लाइक कि आपके नीचे के लोग बढ़ रहे हैं, ठीक है, आपके जो लोग अंडर हैं वो बढ़ रहे हैं, तो वो चीज़ आपको ऊंचा कर देती है, राइट। सो मुझे लग रहा है वो चीज़ मतलब आपके फॉलोअर्स या फिर यू नो पीपल हु लुक अप टू यू या आपके सबऑर्डिनेट्स, ये सब बढ़ रहे हैं, आपको अथॉरिटी मिल रही है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट वर्क प्लेस पे अथॉरिटी, बट इट्स ऑल्सो इन जनरल। आपको ऐसा हो सकता है रियलाइज हो कि हर सिचुएशन में आपको डिसीजन मेकर बोल दिया जाता है, या आपको बहुत ज़्यादा एक स्टेटस दे दिया जाता है, और एक थोड़ा सा रॉयल ट्रीटमेंट ऑल्सो यू कैन एक्सपेक्ट, कि आपको एक रिस्पेक्ट, रुतबा, एक अच्छा स्टेटस मिलने वाला है और मिलेगा। एंड रोज इज रोमांस इन द एयर, सो डेफिनेटली आई सी सम रोमांटिक एनर्जी। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो आपका रोमांस बढ़ने वाला है। अगर आप, और कई लोगों के लिए नो यू ऑल्सो स्टार्टिंग अ न्यू फाउंडेशन इन द रिलेशनशिप, कि आप रिलेशनशिप को एक स्टेबल नोट पे लेकर जा रहे हो आगे, येस, आउट ऑफ लव, टोटली आउट ऑफ लव। एंड अगर रिलेशनशिप में नहीं हो तो देयर कुड बी सम एडमायरर्स अराउंड यू, ठीक है, कुछ एडमायरर्स हो सकते हैं जो कि आप में काफ़ी इंटरेस्ट दिखा सकते हैं, आपसे काफ़ी फ्लर्टिंग कर सकते हैं, आपको अप्रिशिएट कर सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्स दे सकते हैं, आपको गिफ्ट्स भी दे सकते हैं, येस। देन वी हैव, या फिर आप किसी को गिफ्ट्स दे रहे हो, रोज़ दे रहे हो, ठीक है, थोड़ा फ्लर्टिंग कर रहे हो, बट डेफिनेटली देयर इज रोमांस इन द एयर, ठीक है। देन वी हैव बास्केट। बास्केट रिकग्निशन, रिवॉर्ड फॉर मेरिट। सो डेफिनेटली आप जो भी एफर्ट्स आप डाल रहे हो या डालते आए हो, आपको उसका अवार्ड भी मिल रहा है, रिवॉर्ड भी मिल रहा है। अवार्ड क्यों? पोजीशन ऑफ अथॉरिटी, रिकग्निशन, ठीक है, एंड रिवॉर्ड मतलब मनी, कैश और काइंड, ठीक है, बट रिवॉर्ड मिल रहा है। सो आपको उस चीज़ का हो जाता है, कई लोगों का प्रमोशन हो रहा है जिसमें उनको अथॉरिटी, उनकी पोजीशन भी अप हो रही है और उनका फाइनेंशियल भी बढ़ रहे हैं काफ़ी सब्सटैंशियल तरीके से, ठीक है। और अगर आप सपोज अपना खुद का काम करते हो, ठीक है, तो आपका एक स्टेटस बढ़ रहा है, वैसे भी आपका रिकग्निशन, आपका फेम बढ़ रहा है, एंड आपका फाइनेंशियल ग्रोथ भी हो रही है। ऑल राइट, नाउ बट जून इज़ लाइक वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल। नाउ लेट्स सी कि आपके लिए करंट एनर्जी क्या है, लाइक वेयर आर यू राइट नाउ, व्हाट इज योर करंट स्टेट। सो वी हैव एंजल ऑफ स्ट्रेंथ एंड पायनियर। सो you guys are so powerful, my pile ones, sorry, so powerful, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ, पावर रेडिएट हो रहा है। नो वंडर थ्रोन आया था, नो वंडर, यू गाइज आर रॉयल, यू हैव दिस रॉयल, यू नो, लायन, लाइक लायन किंग ऑफ द जंगल है, तो यू होल्ड दिस किंग लाइक वाइब, किंग पता है कौन होता है? किंग वो होता है जो कि यू नो आई फील जिसके पास पावर है और वो पावर को अपना सही से इस्तेमाल कर रहा है, यू नो, एंड ब्रेव इनफ टू टेक स्ट्रॉन्ग डिसीजन, स्ट्रॉन्ग स्टेप्स,
ब्रेवरी, ठीक है। सो आई फील दैट कि एंजल्स, मैंने अभी कुछ दिन पहले देख रही थी कि जंगल में सबसे बड़ा एनिमल एलिफेंट होता है, लेकिन फिर लायन को किंग क्यों माना जाता है? क्योंकि लायन में ब्रेवरी है, लायन में स्ट्रेंथ है, ठीक है। लायन का एटीट्यूड उसको किंग बनाता है। सो इट्स योर एटीट्यूड। एटीट्यूड का मतलब ये नहीं कि एटीट्यूड एज एन एरोगेंस, बट एटीट्यूड ऑफ ब्रेवरी, एटीट्यूड ऑफ कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ठीक है। तो वो आपका मतलब सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है, और इस टाइम पे आप अपनी स्ट्रेंथ्स के बारे में काफ़ी अवेयर हैं और उनको अच्छे से यूज़ करने के लिए मतलब आप एकदम ऐसे हैं कि अब तो मुझे कोई नहीं रोक सकता। एक विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है। एक पायनियर इज ऑल अबाउट पैशन फॉर डूइंग एंड क्रिएटिंग व्हाट हैज़ नॉट बीन डन बिफोर। कुछ ऐसा कर दिखाने का जज्बा है जो आज तक किसी ने नहीं किया, मतलब या फिर एटलीस्ट आपके आसपास तो किसी ने नहीं किया, ठीक है। समथिंग विच इज़ वेरी अलग। यू गाइज आर पीपल जो कि यू स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड। आप भीड़ का हिस्सा नहीं हो, आप भीड़ से अलग हो, एंड यू हैव दिस लाइट, इट्स ऑलमोस्ट लाइक दिस कैंडल एनर्जी, यू नो, कि एकदम शाइनिंग, ठीक है। एंड बट यहाँ पे पायनियर के बल्ब है और उसके अंदर हार्ट बना हुआ है, तो इट्स नॉट लाइक कि आपको कोई घमंड है। वो पावर आपके यहाँ नहीं है, आपके दिल में है। इट्स इन योर हार्ट स्पेस, ठीक है। तो आपका दिल जो है इट्स लाइक शाइनिंग, और उसमें बहुत आपके अंदर क्रिएटिव आइडियाज़ हैं, आपके दिमाग में बड़े गोल्स हैं, एम्बिशंस हैं, और वो जो गोल्स हैं वो सिर्फ आपके अच्छे के लिए नहीं बल्कि आपके आसपास के लोगों के अच्छे के लिए भी है। सपोज इफ़ यू आप में से काफ़ी लोग ऐसे हैं, लाइक इफ़ यू वांट टू अर्न मनी ना, फॉर एग्जाम्पल आपको है कि मेरा ये वाला फाइनेंशियल गोल पूरा हो जाए, तो आपको वो गोल शायद इसलिए सिर्फ पूरा नहीं करना कि हाँ मैं अपनी गाड़ी ले लूँ, मैं अपने लिए घर ले लूँ। आपको है मैं अपने पेरेंट्स के लिए घर ले लूँ, मैं पेरेंट्स के लिए गाड़ी ले लूँ, या अपनी फैमिली के लिए सिक्योरिटी क्रिएट कर लूँ, और मेक माई फैमिली प्राउड और माई लव्ड वंस प्राउड। यू हैव दैट एनर्जी, सो इट्स कमिंग थ्रूली फ्रॉम द हार्ट स्पेस। एंड आई ऑल्सो सी दैट कि यू गाइज शुड नो दैट योर हार्ट इज़ प्रोटेक्टेड, ठीक है। आप बिल्कुल यू आर स्ट्रोंगर दैन यू थिंक यू आर, ठीक है। सो डेफिनेटली आप जो भी करना चाहते हो यू शुड गो फॉर इट, एंड यू हैव द एबिलिटी टू क्रिएट, ठीक है। बाई क्रिएट आई मीन इट्स नॉट जस्ट अबाउट, मतलब हाँ आप में से काफ़ी लोग क्रिएटिव हो सकते हो, ठीक है, क्रिएटिव हो सकते हो, या फिर बट यू आर क्रिएटर्स। क्रिएटर मतलब कि आप बिल्डर्स हो, यू बिल्ड, यू क्रिएट, यू बिल्ड, ठीक है। जो चीज़ नहीं है उसको आप क्रिएट करने की, बिल्ड करने की, डिस्कवर करने की, या लोगों को उसके बारे में अवेयर करने की आप पावर होल्ड करते हो, और आपको अपने बारे में कॉन्फिडेंस है, यू क्वाइट कॉन्फिडेंट, ठीक है। नाउ लेट्स सी कि वेयर आर यू हेडेड। सो वी हैव ट्री ऑफ फायर, ट्रांसफॉर्मेशन, ऑलराइट। सो वेयर यू हेडेड यू गाइज, ट्रांसफॉर्मेशन नज़र आ रही है, एंड देन देयर इज सो मच ऑफ फायर इन योर एनर्जी यू गाइज। आप में से काफ़ी लोग लाइक कुड बी लाइक एरीज, लियो, सजिटेरियस, सन, मून और राइजिंग, और यू डेफिनेटली हैव अ लॉट ऑफ फायर इन यू। आपके अंदर अभी बड़ी ज़ील, बड़ी फायर आ रखी है, बड़ी इंस्पिरेशन आ रखी है, ठीक है। एंड विद द थ्री ऑफ फायर आई सी डेफिनेटली एक्सपेंशन। तो वेयर आर यू हेडेड, आपका वर्ल्ड एक्सपैंड हो रहा है, आप एक्सपैंड हो रहे हो, आप अपने प्लान्स को, अपने आइडियाज़ को एग्जीक्यूट करने वाले हो। यू आर गोइंग टू द नेक्स्ट लेवल, यू आर टेकिंग लेवल अप, ठीक है। एंड कई लोगों के लिए इट्स ऑल्सो टॉकिंग अबाउट ट्रैवल, a lot of travel या फिर shift of place, but definitely with the transformation and three of wands आप कहीं ना कहीं पुरानी चीज़ों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहे हो। इट्स ऑलमोस्ट लाइक कैसे ना न्यू होम न्यू एटीट्यूड। तो कई लोगों के लिए तो लिटरली ऐसा कि आप पुराना घर छोड़ के एक नए घर में जा रहे हो। नाउ इट्स टोटली न्यू फॉर यू, मतलब एक फ्रेश स्टार्ट और एक फ्रेश वाइब, ठीक है। अगर आपका घर चेंज नहीं भी हो रहा है तो भी आपकी मतलब इट्स ऑलमोस्ट लाइक यू हैविंग अ न्यू होम, ठीक है, क्योंकि पूरा वाइब चेंज हो रहा है आपका। इट्स एक्सपैंडिंग मोर ऑल्सो। एंड ट्रांसफॉर्मेशन से मुझे ये भी लगता है कि कहीं ना कहीं आई स्ट्रांगली फील कि द पास्ट हैज़ बीन अ बिट
ऊपर नीचे रहा हो सकता है, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ें भी हुई हैं जो कि नॉट वेरी प्लेजेंट, ठीक है, या फिर अनएक्सपेक्टेड चेंजेस, ठीक है, या फिर एंड स्पेशली ऑन एन इमोशनल लेवल। बट नाउ इट्स टाइम कि आप पुरानी चीज़ों को पीठ दिखाकर आगे बढ़ो, ठीक है, उनको फॉरगिव कर आगे बढ़ो। पीठ दिखाने का मतलब ये नहीं कि ग्रज होल्ड करके वो आगे बढ़ना नहीं है। इट्स लाइक फॉरगिव एंड मूव ऑन। अगर फॉरगिवनेस नहीं भी होती, आप दूसरे, वो कहते हैं ना, फॉरगिवनेस दूसरों के लिए नहीं होती, अपने लिए होती है, अपने सुकून के लिए होती है, ठीक है। एंड नाउ इट्स टाइम टू सी द बिगर पिक्चर। इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि बी एम्बिशियस। एम्बिशियस का मतलब इट्स नॉट जस्ट अबाउट, मैं सिर्फ करियर एम्बिशंस की बात नहीं कर रही हूँ। इट कुड बी हेल्थ गोल्स, इट कुड बी पर्सनल गोल्स, इट कुड बी फैमिली गोल्स, इट कुड बी कई लोगों के लाइक ट्रैवल गोल्स हो सकते हैं, लाइक जस्ट लाइफ गोल्स, ठीक है। तो सी बिग, क्योंकि आप में पोटेंशियल है कि आप उन गोल्स को क्रिएट कर लोगे, एंड जस्ट बाय विजुअलाइजेशन फॉर सम ऑफ यू, ठीक है। बट हाँ, द ट्रांसफॉर्मेशन आई सी दैट थोड़ा सा आपको पेशेंट रहना पड़ेगा विद द चेंजेस। एंड इसमें लिटरली ना वो वाला एनर्जी, जैसे वो जब वी मेट में वो शाहिद कपूर नहीं बोलता कि, मतलब शाहिद कपूर अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड की फ़ोटो जलाकर फेंक देता है क्योंकि देयर सो मच फायर ना, सो अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड की फ़ोटो को जलाकर फ्लश आउट कर देता है। तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक दैट एनर्जी कि जला के फ्लश आउट कर दो, ठीक है। पेपर पे लिखो चीज़ों को और उसको जला के फ्लश आउट कर दो, लाइक इट्स गॉन, इट्स डन, इट्स गायब, ठीक है। नाउ इट्स टाइम फॉर अ न्यू स्टार्ट, ठीक है। एंड इट विल बी लाइक आपकी दुनिया बढ़ रही है, एक्सपैंड हो रही है, ठीक है। लेट्स सी मोर मैसेजेस। वी हैव बिटवीन वर्ल्ड्स एंड स्क्राइब एंड यूनिकॉर्न, ओके। सो बिटवीन वर्ल्ड्स, लाइक यू कैन सी कि मुझे लगता है कई लोगों के लिए ना अभी आप उस मिड ट्रांजिशन में हो, ठीक है, वेयर यू आर इन बिटवीन, ठीक है, जहाँ पे पुराना जो है वो ब्लैक एंड वाइट सा है और आगे वाला कलरफुल सा पूरा चेंज है, और अभी आप उसके बीच के ट्रांजिशन पे हो वेयर यू आर नॉट वेरी श्योर कि आगे क्या आने वाला है। बट ट्रस्ट मी, आगे इट्स ब्यूटिफुल, इट्स मोर कलरफुल, इट्स मोर रेडियंट। एंड इफ़ यू कैन सी उसने क्राउन पहना हुआ है। आई स्ट्रॉन्गली फील दैट योर स्टेटस इज राइजिंग। आपका स्टेटस, आपका रुतबा बढ़ रहा है, ठीक है। एंड डेफिनेटली वेरी कलरफुल चेंजेस कमिंग इन, ठीक है। एंड देन वी हैव स्क्राइब, प्रिजर्विंग नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन। आई फील दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके जो भी आइडियाज़ हैं, क्रिएटिव आइडियाज़ हैं, क्रिएटिव थॉट्स हैं, या नॉर्मल थॉट्स, लाइक योर थॉट्स आर प्रेशियस माई लव्स, बिकॉज पता नहीं क्या सोचते हो आप, बट इट इज़ जस्ट देयर थिंग्स जो कि शायद आज तक किसी के दिमाग में नहीं आई हैं। आपके लिए हो सकता है लगता हो आपको कि ये तो नॉर्मल सी थॉट है, तो नॉर्मल सी बात है, ठीक है, लेकिन नॉट एवरी वन हैज़ दैट पोटेंशियल जो उस हद तक पहुंच सके, उस सोच की हद तक पहुंच सके। तो आप प्लीज़ अपने थॉट्स, अपने आइडियाज़, अपना वर्क संभाल के रखें, ठीक है, और उसको उसको नोट डाउन करें और उसको संभाल के रखें, सबसे संभाल के रखें, क्योंकि ये चीज़ें आपके आगे बहुत काम आने वाली हैं। दे आर प्रेशियस, ठीक है। डू नॉट अंडर एस्टिमेट योर stuff. Also at this point literally like I said कि write down whatever is bothering you और उसको जला दो, literally that energy, ठीक है। So writing I feel is very crucial over here. आप में से कई लोग are actually writers, ठीक है, नहीं भी हैं तो आपको लिखने की आदत डालनी चाहिए, ठीक है। आपके thoughts लिखने की आदत, आपके कुछ वरीज लिखने की आदत, लिख के लेकिन फाड़ देनी है वरीज, ठीक है। मैनिफेस्टेशंस लिख सकते हो आप अपनी, डेफिनेटली अफर्मेशंस लिख सकते हो, क्योंकि दैट विल वर्क वेरी पावरफुली फॉर यू। एंड ऑल्सो यू ऑल्सो शुड राइट डाउन जो भी आपकी नॉलेज है, जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन है, वो सब लिख के रखो, लेकिन संभाल के रखो, बांटनी नहीं है ज़्यादा, ठीक है। अपने पास संभाल के रखो आराम से, ठीक है, बिकॉज वो चीज़ इट्स वेरी वेरी प्रेशियस, और यू नेवर नो वो चीज़ आपको कब कहाँ काम आ जाए, ठीक है। देन वी हैव यूनिकॉर्न, इनवाइट सेरेंडिपिटी। सो डेफिनेटली आई फील दैट कि कुछ मैजिकल चेंजेस नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। आई एम सीइंग वर्गो एनर्जी वेरी स्ट्रॉन्ग,
सो वर्गो से मुझे लगता है कि आपकी हेल्थ एक तो काफ़ी इम्प्रूव हो रही है, स्पेशली इफ़ यू हैव बीन फेसिंग स्टमक इश्यूज़ या फिर आपकी गट हेल्थ में कोई प्रॉब्लम चल रही है कुछ टाइम से, तो वो भी इम्प्रूव हो रही है। कई लोगों के लिए इट कुड ऑल्सो बी रिलेटेड टू योर थ्रोट चक्रा, आई फील। ठीक है, तभी शायद यहाँ पे एक्सप्रेशन का मैसेज आ रहा है कि रिटन एक्सप्रेशन, ताकि वो रिलीज हो पाए। ठीक है, बट थिंग्स आर चेंजिंग एंड यूनिकॉर्न इज़ अ मैजिकल एनर्जी। कि ये चेंजेस ज़रूरी नहीं है कि आप कहो कि नहीं मैं कुछ करूँ, मैं बहुत मेहनत करूँ तो ही चेंजेस आएंगे। वो सो रही है, लिटरली वो सो रही है यूनिकॉर्न की बैक पर। तो आप भी आराम से रिलैक्स करो एंड जस्ट इनवाइट मैजिक। आई टोल्ड यू गाइज आर मैजिकल, यू हैव मैजिकल पावर्स, यू नो। अवेयर हो या नहीं हो वो पता नहीं, बट यू हैव मैजिकल पावर्स। कई लोग तो अवेयर हो, यू नो यू आर पावरफुल, ठीक है, बट शायद यूज़ नहीं करना आता। सो राइट, ठीक है। नाउ वी हैव व्हाट ब्लेसिंग। ब्लेसिंग क्या है आपके लिए, ठीक है, व्हाट इज़ योर ब्लेसिंग? सो वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5th हाउस। सो 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5th हाउस। यू गाइज, आप ना अपना कुछ टैलेंट डिस्कवर करने वाले हो। आप अपना कुछ टैलेंट डिस्कवर करने वाले हो। यू गोइंग टू क्रिएट समथिंग विच विल बी लाइक अ ब्लेसिंग, यू नो, लाइक इट्स ऑलमोस्ट लाइक जैसे यू नो, मुझे क्या मैसेज आ रहा है, आई एम सच अ बॉलीवुड फैन। सो जैसे आदित्य चोपड़ा के लिए DDLJ बनाना, DDLJ इज़ अ वर्क ऑफ आर्ट, ठीक है, और उसमें उसने अपना टैलेंट पूरा पुट इन किया। दैट वॉज अ ब्लेसिंग फॉर दैट गाय, ठीक है ना। ऐसे ही आप लोगों के लिए भी ना, सम यू गोइंग टू क्रिएट अ पीस ऑफ वर्क, ठीक है, समथिंग, लेकिन कुछ टीम वर्क में रहेगा वो, कुछ टीम वर्क में आप उसको क्रिएट करोगे, या फिर आप कुछ अपना कुछ हो सकता है आप कुछ सीखोगे, कोई स्किल सीखोगे, या तो आप कोई स्किल सीखोगे, वो आपके लिए कोई ब्लेसिंग हो सकती है, ठीक है, या फिर आप सीखना या डिस्कवर करना और फिर उसको यूज़ करके कुछ क्रिएट करने का रहेगा आपका, जो कि आपके लिए एक ब्लेसिंग हो सकती है, ठीक है। एंड फॉर दोज ऑफ यू जो यहाँ पर आर्टिस्ट हैं, आपके लिए तो डेफिनेटली लाइक creating a piece of art or polishing your creative skills and then creating a piece of art, ठीक है, क्योंकि next 3 to 4 months की बात कर रहे हैं हम। वो चीज़, अगर आप लोग जैसे क्रिएटिव नहीं भी हो तो भी कोई बात नहीं। इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि आपका कोई टैलेंट है, आपका कोई पोटेंशियल, इट्स ऑलमोस्ट लाइक टैलेंट ये भी हो सकता है लीडिंग अ टीम, ठीक है, लेकिन कुछ टीम में आप कुछ ऐसा प्रोजेक्ट पर काम कर सकते हो जिसमें आप अपने पूरा पैशनेटली आप उसमें अपने टैलेंट्स, अपना पूरा पोटेंशियल, अपना पूरा क्रिएटिविटी, क्योंकि कुछ भी काम हो क्रिएटिविटी लगती है। चाहे आप एक्सेल भी बना रहे हो तो उसमें भी क्रिएटिविटी लगती है, ठीक है। सो मैं कह रही हूँ कुछ, या प्रेजेंटेशन फॉर एग्जांपल, तो आप कुछ ऐसा क्रिएट करोगे विच विल एक्ट एज अ ब्लेसिंग फॉर यू, क्योंकि वो चीज़ उसको काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, उस चीज़ की वजह से आपको प्रमोशन मिल जाए, या आपकी बहुत वाहवाही हो, या आपको बहुत लोग अप्रिशिएट करने लग जाओ और आप एकदम लाइमलाइट में आ जाओ, ठीक है। एंड इट इज़ ऑल्सो समथिंग विच कुड हेल्प द सोसाइटी एज अ होल, ठीक है, बट डेफिनेटली समथिंग विच विल एक्ट लाइक एज अ ब्लेसिंग फॉर यू एंड इवन फॉर दोज अराउंड यू, या बिग ब्लेसिंग। नाउ लेट्स सी कि क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, क्या लेसन्स हैं आपके लिए। So we have 3 of air, that is the 3 of swords, and we have squirrel spirit, believe in yourself. So I feel that कि हो सकता है कि आपके दिमाग में ना कुछ आइडियाज आते हैं, लेकिन आप खुद ही उनको क्रॉस मार देते हो कि नहीं ये तो नहीं चलेगा, क्योंकि आपको विश्वास ही नहीं है खुद पर। आपको अपने टैलेंट्स के बारे में पता है, लेकिन आप उनको, या फिर आपके अंदर कुछ आपके अंदर आता है कि मैं ये बोलूँ, क्योंकि ये कोई नहीं बोल रहा, ये मैं बोलूँ, ठीक है, मैं अपने आप को एक्सप्रेस करूँ, या आप अपने आप का अपना कुछ कंट्रीब्यूशन दो, लेकिन आप पहले ही उसमें क्रॉस मार देते हो, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि मैं पता नहीं मेरा रिजेक्ट कोई और ना रिजेक्ट करो, उससे पहले आप खुद ही रिजेक्ट कर देते हो। तो ये फियर ऑफ फेलियर जो है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ बिलीफ इन योर सेल्फ, ठीक है,
तो वो चीज़ आपका चैलेंज रह सकती है, ठीक है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू कम्युनिकेट, ठीक है। कम्युनिकेट करना, स्पीक अप करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आपको ऐसा लगता है कि पीपल आर नॉट विलिंग टू लिसन टू यू, बट दे विल लिसन टू यू, ठीक है, डेफिनेटली। और मुझे यहाँ पे ऑनेस्टली यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे ना 3 बर्ड्स हैं, वो लड़की है, वो 3 बर्ड्स हैं, तो 2 तो आपस में बिजी हैं, लेकिन एक बर्ड है जो आपकी तरफ देख रही है, एक बर्ड है जो आपकी बात सुनने में बहुत इंटरेस्टेड है। एंड माई गुडनेस, उन तीनों ने भी क्राउन्स पहने हुए हैं। देयर आर सो मेनी क्राउन्स ऑन योर कार्ड्स यू गाइज, आई कांट बिलीव दिस, बट इतना क्राउन्स दिख रहे हैं ना यहाँ पर। आई डोंट नो अगर आपको भी क्राउन्स दिख रहे हैं बहुत जगह, you're watching the crown maybe, whatever, but यहाँ पर definitely I see some royal energy, and you know it's almost like कि embrace the royal in you, ठीक है, be confident, you know, walk like you're a queen or a king, ठीक है, own it वाला एनर्जी है। तो आपका चैलेंज यही है कि एक्सप्रेशन, स्पीकिंग अप, क्योंकि 3 नंबर ब्लेसिंग में भी आया, 3 नंबर चैलेंज में भी आया, ठीक है। तो जहाँ आपकी क्रिएटिविटी, आपका सब एक्सप्रेशन आपका ब्लेसिंग है, वहीं आपका एक्सप्रेशन आपका चैलेंज भी हो सकता है, क्योंकि आप एक्सप्रेस कर नहीं रहे हो, ठीक है। सो that is your challenge, that is something that you need to take care of. It's not a major challenge, but हाँ definitely यहाँ पर आपको ध्यान देने की बिल्कुल ज़रूरत है। लाइक आई सेड, आपका थ्रोट चक्रा थोड़ा सा मुझे लग रहा है कंसर्न, तो प्लीज़ अपने खाने पीने की आदत ठीक करें और थोड़ा सा बोलें, ठीक है, थोड़ा गाना गाया करो, क्योंकि यहाँ पे बर्ड्स भी हैं, तो सिंगिंग विल ओपन अप योर थ्रोट चक्रा। एंड राइटिंग इज ऑल्सो ज़रूरी नहीं है, कम्युनिकेशन बोल के ही किया जाए, कैन इवन राइट डाउन टू ओपन अप योर थ्रोट चक्रा, ठीक है। थ्रोट चक्रा बैलेंस रहेगा तो अपने आप फ्लो रहेगा अच्छा, ठीक है। नाउ लास्ट कार्ड वी हैव, व्हाट डू यू नीड टू फोकस ऑन राइट नाउ। सो वी हैव फर्स्ट क्वार्टर मून, योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू स्टे कमिटेड टू योर गोल। इट्स ऑलमोस्ट ऑल्सो लाइक कि आप जैसे अगर प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो, स्टे कमिटेड टू द प्रोजेक्ट। हल्की फुल्की बातचीत होने से या क्वारल होने से आप अपने आप को डिस्कनेक्ट मत करो, कट ऑफ मत करो, या फिर पेसिमिस्टिक मत हो जाओ, ठीक है। स्टे कमिटेड टू योर आइडियाज़। आपके अंदर कोई आइडिया है, आपके अंदर कोई इंस्पिरेशन है, स्टे कमिटेड टू इट, डू नॉट गिव अप, ठीक है, डू नॉट गिव अप ऑन योर सेल्फ, ठीक है। आप को हो सकता है कुछ रिजेक्शंस फेस करने पड़े बिफोर यू एक्चुअली टेक अ फ्लाइट, ठीक है, बिफोर यू एक्चुअली फ्लाई, ठीक है। क्योंकि अब जैसे इट्स ऑलमोस्ट लाइक यहाँ पे बल्ब आ रहा है यार, जैसे उसने भी तो एडिसन ने भी तो कितने एक्सपेरिमेंट किए होंगे ना, तब जाके बल्ब की बत्ती जली होगी, ठीक है। तो ऐसे ही आपके साथ है, ठीक है। जितने भी साइंटिस्ट होते हैं, कितने रिजेक्शन उनको मिलते हैं, कितना कुछ होता है, ठीक है। तो इट्स ओके, स्टे कमिटेड टू आइडिया बिकॉज इट इज़ गुड। लोग बेवकूफ़ हैं, आप नहीं, ठीक है। सो नाउ लेट्स सी फाइनल मैसेजेस फॉर यू फ्रॉम द एस्ट्रो डाइज। सो पाइल वंस, मैसेज फ्रॉम द एस्ट्रो डाइज। ओके, ऑल्सो एक और मैसेज आया अभी आपके लिए फॉर योर ब्लेसिंग। इट्स वियर्ड। सो ब्लेसिंग के लिए मुझे एक मैसेज आया कि पहले हमने रोमांस देखा था। फॉर सम ऑफ यू ये जो रोमांस नज़र आ रहा है ना, दिस कुड बी विद समवन एट योर वर्क प्लेस, समवन जिसके साथ आप टीम में वर्क कर रहे हो, उसके साथ कुछ रोमांटिक कुछ हो सकता है। बिकॉज यहाँ भी चैलेंज में आ रहा है कि वो इंसान वो आपकी तरफ इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, बट आप पहले अपने आप को रिजेक्ट करके बैठो कि नहीं, ये तो मुझ में कहाँ ही इंटरेस्टेड होगा, कि तो मैं कहाँ ही अच्छी लगूंगी, या कुछ नहीं हो सकता, ठीक है, अच्छी लगूंगी या लगूंगा वॉट एवर, बट कुछ ऐसा हो सकता है जिसको आप शायद पहले ही दिमाग में रिजेक्ट करके बैठे हो, या फॉर सम ऑफ यू। नाउ लेट्स सी यस एस्ट्रो डाइज मैसेजेस। पाइल 1 मैसेजेस फ्रॉम योर एस्ट्रो डाइज। शायद यही मैसेज रहता था देना, तभी वो डाइस गिरी है कि अभी रुक जा बहन, पहले मैसेज तो देते या। सो वी हैव मून, 7th house and Gemini. So moon and Gemini definitely shows creative expression. Moon shows कि आपकी imagination बहुत अच्छी है, आपका subconscious mind is very active, very innovative, very creative. So definitely you should express
ठीक है, योर क्रिएटिव आइडियाज़। एंड 7th हाउस मुझे कहीं ना कहीं ये भी दिखा रहा है कि इट कुड शो पार्टनरशिप, ठीक है, पार्टनरशिप, प्रोफेशनल पार्टनरशिप दिखा सकता हो सकता है आप किसी का प्रोफेशनली पार्टनरशिप करके कुछ काम करो, या फिर इट कैन ऑल्सो शो पर्सनल पार्टनरशिप, ठीक है, रोमांटिक पार्टनरशिप, कंपेनियनशिप। बट लाइक आई सेड, कुड बी समवन जिसको या तो दिस इज़ अ पर्सन जिसके साथ आप वर्क प्लेस से मिलो, या फिर समवन जो कि ऑल्सो इज़ प्रॉब्ली फ्रॉम सिमिलर फील्ड, आपके जैसी सेम फील्ड से है, ठीक है, और या फिर आपका कोई कलीग आपको उनसे इंट्रोड्यूस कराते हैं, ठीक है, बट आपके पैशंस, आपके इंटरेस्ट काफ़ी सिमिलर रहते हैं, ठीक है। एंड ऑल्सो आई स्ट्रांगली फील दैट दिस पर्सन कुड बी आपसे थोड़ा हायर स्टेटस पे हो सकता है, बिकॉज आई एम सीइंग लॉट ऑफ क्राउन्स एंड थ्रोन्स, ठीक है, या बट या एंड आई ऑल्सो सी दैट विद 7th हाउस की कई लोगों के लिए इट कुड ऑल्सो मीन कि कुछ बिजनेस अगर आप शुरू करना चाहते हो तो डेफिनेटली कुछ हो सकता है कई लोगों के दिमाग में कोई बिजनेस आइडिया चल रहा है, सो इट डेफिनेटली गो फॉर इट। मून कैन शो कि आप थोड़ा सा डाउटिंग एनर्जी में हो, बट मून ऑल्सो शोज कि आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, सो ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स डेफिनेटली, ठीक है। So yeah, so that was all for you pile 1. I hope this messages helped you, reading ने आपको resonate किया, ठीक है। Please like, share, subscribe and comment and follow me on Instagram. हम मिलेंगे अगली बार with a new video. Lots of love and light to you. Bye. पाइल 2 जिन्होंने चुना है द ग्रीन कैंडल, लेट्स सी व्हाट मैसेजेस वी हैव फॉर यू। सो सबसे पहले हम देखेंगे आपके टी लीफ फॉर्चून कार्ड से क्या मैसेजेस हैं। सो वी हैव टाइगर, फेयर मैन, 4 लीफ क्लवर, ब्रिज एंड मे। सो मे तो चल रहा है, सो आई फील दैट दिस मंथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। अगर आप ये वीडियो मे में नहीं देख रहे हैं तो वेन एवर मे इज़, दैट इज़ quite important, significant month for you guys. So you know यहाँ पर with May I feel that यहाँ पे एक rocks हैं और उसमें से river flow कर रही है. Then we have यहाँ पर bridge में there's this mountain region जहाँ पे एक bridge जा रहा है, and then we also have tiger. So there's almost like more of a wildlife forest like energy. ये तो आप में से काफ़ी लोग जिम कॉर्बेट जाने वाले हैं, लाइक इट्स अ वेरी स्पेसिफिक मैसेज, बट या जिम कॉर्बेट प्लान्स तो, बट सम वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी टाइप ऑफ प्लान्स हो सकते हैं, या फिर आई ऑल्सो सी दैट बेसिकली गोइंग ऑन एन एडवेंचर एनर्जी है, एडवेंचर रिस्क लेने वाला एनर्जी है। पर जो भी आप एडवेंचर पे जाओगे या रिस्क लोगे, इट्स गोइंग टू बी वेरी सक्सेसफुल। वाई? बिकॉज यूर लकी। 4 लीफ क्लवर है हमारे पास, विच टॉक्स अबाउट गुड फॉर्चून, ग्रेट फॉर्चून। सो लक इज़ विद यू, ठीक है। और जब लक है ही तो जितनी ऊंची छलांग मारना चाहते हो मार लो, बिकॉज यू आर गोइंग टू बी वेरी सक्सेसफुल विद इट, ठीक है। एंड ये एक चांस लेने वाली बात है, ठीक है, क्योंकि ये कभी कभी आती है एनर्जी 4 लीफ क्लवर वाली, तो जितना चांस लेना चाहते हो ले लो, आजमा लो अपनी किस्मत को, क्योंकि वो आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगी, ठीक है। एंड यू आर डेफिनेटली गोइंग टू ओवरकम अ प्रॉब्लम। तो मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम होगी, ठीक है, तभी ओवरकम कर रहे हो, बट जो भी प्रॉब्लम्स हैं या प्रॉब्लम होंगी अगर, तो वो आप आसानी से ओवरकम कर लोगे। देयर कुड बी अ डीलिंग विद अ फेयर मैन, डीलिंग और रिलेशनशिप विद अ मैन विद ब्लॉन्ड, ग्रे और वाइट हेयर। सो आई फील दैट ये कोई गोरा इंसान हो सकता है, ठीक है, और जस्ट मतलब बिकॉज हमारे अब जैसे अगर साउथ में जाएं तो गोरा का मतलब ये है कि थोड़ा सा लाइटर कॉम्प्लेक्शन, बेसिकली आपके नेटिव प्लेस से थोड़ा लाइटर कॉम्प्लेक्शन वाला इंसान हो सकता है। लेकिन आई फील दैट दिस पर्सन कुड बी लाइक थोड़ा सा ओल्ड, ठीक है, थोड़ा सा ओल्ड इन एज, आपसे बड़े हो सकते हैं एज में, या फिर कुड बी फॉरेनर, ठीक है, फॉरेनर, ठीक है। तो ऐसे कोई इंसान हो सकता है जिनसे आपको काफ़ी हेल्प मिल सकती है, या तो आप उनके साथ ये एडवेंचर पे जा रहे हैं, ठीक है, या फिर वो उनके साथ आपका कोई रिलेशनशिप रह सकता है, ठीक है। बट इनकी डेफिनेटली कोई हेल्प आ रही है, कोई इन्वॉल्वमेंट आ रही है, और इनके साथ ही आप कुछ रिस्की काम करने वाले हैं, स्ट्रॉन्गली फीलिंग दैट, ठीक है। बट द फॉर्चून इज़ गुड एंड मे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ लेट्स सी कि आपका करंट एनर्जी क्या है, वे यू आर राइट नाउ, पाइल 2s. So we have addict and walking away.
सो डेफिनेटली आई फील दैट एट दिस पॉइंट आप लोग कुछ चीज़ों से आगे बढ़ रहे हो, कुछ साइकिल्स आपकी एंड हो रही हैं, ठीक है, एंड स्पेशली लाइक टॉक्सिक साइकिल्स, ठीक है। मुझे लगता है आप में से कई लोगों ने अपने ऊपर काफ़ी कंट्रोल लाने की और एक कॉन्शियसली हेल्दी चॉइसेस मेक करने का प्रयत्न किया है और ख़राब चीज़ों से वॉक अवे करने का प्रयत्न किया है। आई फील दैट आप में से काफ़ी लोग ऐसे हो जो कि शायद पहले कुछ आपको पता भी होता था कि मेरे लिए हेल्दी नहीं है, अनहेल्दी है, चाहे वो कोई पर्सन हो, रिलेशनशिप हो, कोई खाने की आदत हो या कुछ पीने की आदत हो या कोई भी तरह की आदत हो, ओवर थिंकिंग, ऑब्सेशन, एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, ठीक है। आपको लगता था कि अनहेल्दी है, फिर भी आप उसमें ट्रैप हो जाते थे और आप उसको इतना बहुत लाइटली लेते थे, बट नाउ इट्स लाइक यू लिटरली फाइटिंग इट, ठीक है। एंड उसमें आपका काफ़ी इम्प्रूवमेंट भी नज़र आ रहा है और आप उन चीज़ों से आगे बढ़ रहे हो और यू ग्रोइंग आउट ऑफ इट, ठीक है। एंड इट्स ऑलमोस्ट ऑल्सो लाइक कि ये चीज़ आपके लिए अभी 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 आप लोग उस स्टेज पर जब आप उस ट्रांजिशन में हो। आई वोंट से कि वो कम्प्लीटली हो चुका है, बट आई विल डेफिनेटली से कि वो रिकग्नाइज करना ही बहुत बड़ी चीज़ है। कई लोग डेफिनेटली उस चीज़ के एंड पर हैं, बट कई लोग शायद अभी रिकग्नाइज किया, बट वो रिकग्नाइज ही करना बहुत बड़ी चीज़ है और उसको फाइट करना एंड देन पुश अवे करना, जैसे ये इसमें कर रहा है, ठीक है। क्योंकि इट इज़ टेम्पटेशंस, बट आप उन टेम्पटेशन से टेम्प्ट नहीं हो रहे हो और एंड यू आर फाइटिंग इट फॉर वॉट इज़ हेल्दी फॉर यू। फॉर मैनी ऑफ यू नो आई ऑल्सो फील लाइक यू आर लर्निंग टू से नो। कई लोगों के लिए यही बहुत बड़ी एडिक्शन हो सकती है, पीपल प्लीजिंग वाली। तो आप उसी को फाइट कर रहे हो, आप लोगों को ना बोलना सीख रहे हो, आप बैरियर्स लगाना सीख रहे हो कि नहीं मुझसे नहीं होगा, या आई हैव अदर प्रायोरिटीज़, मुझे अपने आप को भी देखना है। मतलब एक बैलेंस क्रिएट करने की यहाँ कोशिश दी जा रही है। बट यस, सो इट्स ऑलमोस्ट लाइक यूर हीलिंग योर टॉक्सिक पैटर्न। आपका पैटर्न कोई एंड हो रहा है अभी, ठीक है। सो दैट इज़ वे यू आर राइट नाउ। तो अगर आपको अभी तक लग रहा है कि आप शायद वहीं खड़े हो, गोल गोल घूम के एक ही जगह पे आ जाते हो, नो, यू आर डेफिनेटली ग्रोइंग अहेड, ठीक है। So now let's see ki where you are headed. So for where you are headed, we have the world, 9 of cups. Wow. So the world is beautiful. Again, it talks about completion, पूरा completion energy and एक कॉन्करिंग एनर्जी है, एक अकम्पलिशमेंट एनर्जी है। आई फील दैट यही बहुत बड़ी अकम्पलिशमेंट है कि आपने अपनी एडिक्शंस, अपने एडिक्टिव बिहेवियर को अकम्पलिश कर लिया एंड नाउ यू गाइज आर अनस्टॉपेबल। लुक एट द एनर्जी, इट इज़ सो वाइब्रेंट, इट इज़ सो कलरफुल, ठीक है। सो अब वेयर यू आर हेडेड टू हिट द जैकपॉट। यू गाइज आर हेडेड टू हिट द जैकपॉट। आपकी जो भी ख्वाहिशें हैं सब पूरी होंगी, जो भी ख्वाहिशें हैं, विशेस, सब पूरी होंगी, ठीक है। यहाँ पे लिटरली उसको ट्रेजर बॉक्स मिल गया है, ठीक है। और ये ट्रेजर बॉक्स सिर्फ मटेरियल का नहीं है, इट इज़ ऑल्सो ऑफ इमोशनल डिज़ायर्स, एवरीथिंग एवरीथिंग, ठीक है। एंड वर्ल्ड टॉक्स अबाउट कि आप एक सॉलिड पावरफुल एनर्जी में आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। एंड वर्ल्ड इज ऑल्सो अबाउट दिस एडवेंचरस एनर्जी। आई फील दैट फॉर लॉट ऑफ यू आर मूविंग अब्रॉड, ठीक है। तो दैट कुड बी लाइक एन एडवेंचर ऑफ योर लाइफ कि आप अकेले अब्रॉड जा रहे हो एंड something like that. And for a lot of you, you're also traveling a lot. Where you're headed, you're going to travel a lot, और शायद it is a part of your desires, इतना travel करना and explore करना, but आप एक अपनी इंडिपेंडेंट जर्नी पे अब निकल पड़े हो आगे, ठीक है। और इस जर्नी पे आपको इतने जैकपॉट्स मिलेंगे, इतने आपको सेटिस्फैक्शन रहेगा एंड आई फील दैट कि आप थकोगे नहीं उसके बारे में ब्रैग करते करते, ठीक है। यू आर डेफिनेटली गोइंग टू मतलब पूरा एकदम कि देखो मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, क्योंकि यू विल बी सो प्राउड ऑफ योर सेल्फ ना, यू विल बी सो प्राउड ऑफ योर सेल्फ, यू विल बी सो कंटेंटेड। आप शुक्र मनाते नहीं थकोगे उस चीज़ का, ठीक है। और आपको अभी से ही मैसेज आ रहा है कि आप मांगना शुरू कर दो, आप विश करना शुरू कर दो। शायद ये भी आपकी टॉक्सिक हैबिट है कि आप विश नहीं करते क्योंकि आपको लगता है कि छोड़ो यार, पूरी तो होनी नहीं, ठीक है। वो नेगेटिव थिंकिंग जो है, ठीक है। तो बी मोर ऑप्टिमिस्टिक बिकॉज यू आर डेफिनेटली गोइंग टू हिट द जैकपॉट, ठीक है। एंड आई ऑल्सो सी दैट कि फॉर लॉट ऑफ यू विद द वर्ल्ड एनर्जी, और यहाँ पे वो फॉरेनर
आया था एनर्जी डीलिंग विद अ फॉरेन मैन. फॉर सम ऑफ यू यू कुड बी एंटरिंग इनटू अ रिलेशनशिप और पार्टनरशिप और सम काइंड ऑफ डीलिंग विद समवन हु इज अ फॉरेनर. अब या तो वो फिरंगी हो सकती है, लाइक अ फॉरेनर, फॉरेन नेशनल पर्सन, या फिर वो इंडियन होके NRI भी हो सकते हैं, बट समवन हु हैज़ बीन अब्रॉड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. ठीक है, और फ्रॉम अ वेरी डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड. ठीक है, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. आई ऑल्सो फील फॉर अ लॉट ऑफ यू कि अगर आप उन मतलब आप अब अपने आप को क्या कहते हैं सामने लेकर आओगे. ठीक है, इन फ्रंट ऑफ द होल वर्ल्ड. हो सकता है अपने आप को दबा रहे थे, अपने कुछ साइड दिखा रहे थे, कुछ साइड नहीं दिखा रहे थे, बिकॉज यू वर नॉट वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट. बट नाउ इट्स कि आप अपना पूरा कंप्लीट होल सेल्फ विच इज़ वेरी कलरफुल वो दिखाने वाले हो. सम ऑफ यू कुड इवन गेट योर हेयर कलर्ड. ठीक है, उसका बाल ब्लू है. ठीक है, सो आज कुछ तूफानी करते हैं, आज बाल ब्लू करते हैं. ठीक है, ऑलमोस्ट दैट एनर्जी. बट फॉर सम ऑफ यू, कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप नॉर्मल ही कलर कराओ, या यू जस्ट चेंज योर वार्डरोब. ठीक है, आप अपना पूरा ड्रेसिंग स्टाइल पूरा चेंज करो. ठीक है, उसमें थोड़े एक्सपेरिमेंट्स करो, कुछ चेंजेस लेकर आओ, बट पूरा दिल से, मतलब जो भी कर रहे हो एकदम बिंदास होकर कर रहे हो कि जो मुझे मन करेगा मैं वो करूँगी. ठीक है, एंड वर्ल्ड डेफिनेटली टॉक्स अबाउट कि आई फील दैट ये जो पुरानी साइकिल आपकी रही है ना, इट हैज़ बीन अ लॉन्ग साइकिल, बिकॉज वर्ल्ड जो है वो एक बहुत लंबी वेट के बाद आता है. ठीक है, बट वर्ल्ड जब आता है ना तो इट्स कि इट मीन्स कि आपके कर्माज अच्छे रहे हैं, आपके इंटेंशंस प्योर रहे हैं, और क्योंकि आपके इंटेंशंस प्योर रहे हैं इसलिए आज आपको ये वाले कार्ड्स मिल रहे हैं. ठीक है, इसीलिए आपको ये वाले कार्ड्स मिल रहे हैं, ब्यूटीफुल एनर्जी. ठीक है, सो बी ग्रेटफुल फॉर दैट. ठीक है, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू मूव ऑन फ्रॉम द पास्ट, वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, और अपने आप को खुला छोड़ दो, फ्री छोड़ दो, आज़ाद छोड़ दो, ऑलमोस्ट आज़ाद. इट्स ऑल्सो टॉकिंग अबाउट, वर्ल्ड इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट कि अपनी बाउंड्रीज ब्रेक करने का टाइम आ गया है. ठीक है, कि जो गलत लिमिटेशंस आपने लगाई थी अपने लिए. ठीक है, कि मैं एक कंफर्ट जोन बिल्ड हो जाता ना, कंफर्ट जोन, उस कंफर्ट जोन को ब्रेक करके इट्स ऑलमोस्ट ऑल्सो ब्रेकिंग द सीलिंग. ठीक है, कुछ मुझे ऐसा भी लगता है काफ़ी लोगों के लिए आप कुछ जैसे होता है ना कि आपके आसपास कुछ ऐसे ख्यालात चलते हैं या कोई ऐसी सोच चलती है जो कि आपको अच्छी नहीं लगती है, तो आप उस सोच को ब्रेक करने जा रहे हो. ऑलमोस्ट रेवोल्यूशनरी एनर्जी, बट नॉट रियली. ऐसा नहीं है कि आप ऑन द फेस रेवोल्यूशन कर रहे हो, बट इट्स जस्ट दैट आप अपना कुछ अचीवमेंट्स के थ्रू लोगों को दिखा रहे हो कि दिस इज़ ऑल्सो पॉसिबल. ठीक है, ऐसा टाइप का एनर्जी है. मुझे ऐसा भी लिख रहा है कि आने वाला टाइम में आप लोग आर रियली गोइंग टू एन्जॉय सम फाइनर थिंग्स ऑफ लाइफ. ठीक है, फाइनल थिंग्स ऑफ लाइफ में मतलब ये है कि आप थोड़ा सा आपका लाइफस्टाइल अपग्रेड हो रहा है, फैंसी हो रहा है. एंड इट फाइनल थिंग्स ऑल्सो मीन कि अपग्रेड हो रहा है, लेकिन फिर भी आप बेसिक में खुश हो. लेकिन क्योंकि आपके पास अपने रिसोर्सेज हैं, सब कुछ है, तो आप कर रहे हो. बट डेफिनेटली यू विल बी मोर कंटेंट, मोर सेटिस्फाइड विद द काइंड ऑफ लाइफ यू लिविंग. ठीक है, एंड बहुत ट्रैवल रहेगा उसमें. ठीक है, लेट्स सी मोर मैसेजेस. सो वी हैव वॉरियर, एंजल ऑफ मिरेकल्स एंड ब्रीथ. ऑल राइट. So warrior, strength, skill, discipline and toughness of will, heroism, stoicism and self-sacrifice in conquering the ego. So like I said, you're fighting your addictions. ठीक है, and also like I said कि आप कुछ पुराने ख्यालात हैं जिनसे आप अग्री नहीं करते, आप उनको भी फाइट कर रहे हो. ठीक है, एंड वॉरियर इट्स ऑल्सो शोइंग कि आप एक वॉरियर हो, आप एक फाइटर हो. आप में वो स्ट्रेंथ है, वो स्किल है, वो डिसिप्लिन है, और वो स्ट्रॉन्ग विल पावर है टू अचीव वॉट यू वॉन्ट टू अचीव. मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप में से काफ़ी लोग ना ऐसे हो सकते हो कि आप बहुत ज़्यादा इमेज कॉन्शियस रहे हो, या तो
इमेज कॉन्शियस और बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्शियस कि पता नहीं लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे. सो यू कॉन्करिंग, बेसिकली यू कॉन्करिंग ऑल दोज नेगेटिव थॉट पैटर्न्स, और आप उनसे बाहर निकल के और एक्सपैंडिंग एंड अचीविंग बिग थिंग्स. ठीक है, बेसिकली बिग थिंग्स मतलब जो भी आपकी डिज़ायर्स हैं. इट कुड बी सिंपल से सिंपल चीज़ें या बड़ी से बड़ी चीज़ें, कुछ भी. ठीक है, बट जो भी डिज़ायर्स हैं दे आर हार्ट फेल्ट, वेरी वेरी हार्ट फेल्ट. ठीक है, नॉट वेरी मटीरियल ओरिएंटेड, नॉट ऑल आर मटीरियल ओरिएंटेड, बट वेरी हार्ट फेल्ट डिज़ायर्स. ठीक है, एंड रेनबो कलर से मुझे लग रहा है कि आप अपनी पूरी एनर्जी रेडिएट कर रहे हो. ठीक है, ऐसा नहीं है कि कुछ डिम है, इट्स ऑल ब्राइट. ठीक है, बट आई ऑल्सो सेड, बट ये भी होता है ना कि रेनबो क्या आता है, बारिश के बाद आता है. सो देर हैज़ बिन टफ टाइम्स ऑफ रेन्स, जिसके बाद ये फेज आया है, राइट. एंड वी ऑल्सो हैव एंजल ऑफ मिरेकल्स. ओपन योर हार्ट एंड एक्सपेक्ट अ मिरेकल. सो डेफिनेटली मिराकुलसली चीज़ें विल हैपन. तभी ऐसा मेक अ विश एंड योर विशेज विल बी फुलफिल. ठीक है, और ब्रीथ. सो ब्रीथ एंड मिरेकल्स का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लग रहा है. जो भी एफर्ट लगना था ना वो लग चुका है. आपने अपने एडिक्शंस को ब्रेक फाइट करके, गलत लोगों से वॉक अवे करके, अपनी स्ट्रेंथ प्रूव करके अपना 90% काम आपने कर लिया. वो काम हो गया. 10% यूनिवर्स करेगा. ठीक है, मिराकुलसली. एंड उसमें भी आपने बस ब्रीथ करना है, अपनी एनर्जी को शांत रखना है, काम रखना है, पॉजिटिव रखना है. ठीक है, एंड थिंग्स विल कीप मूविंग अहेड. आई ऑल्सो फील दैट कि आने वाले टाइम में यू विल बी मोर काम एज एन इंडिविजुअल, स्पेशली अगर पास्ट में आप काफ़ी पैनिकी रहे हो. ठीक है, स्ट्रेसफुल रहे हो. आई फील दैट आने वाले टाइम वेयर यू आर हेडेड, अ मोर कामर यू, a more contented, like I said, you will be at peace with yourself. and आप अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखने वाले हो, कॉन्शियस होने वाले हो, और मेडिटेशंस के तरफ आपका काफ़ी इंक्लिनेशन रह सकता है. ठीक है, एंड सम ऑफ यू, मुझे ये भी लगता है कि कुछ चाइल्ड बर्थ कुड बी ऑन द कार्ड्स. ठीक है, आने वाले टाइम में चाइल्ड बर्थ, कंसीव करने का भी रह सकता है या बर्थ का भी रह सकता है, बिकॉज आई सी अ बेबी ओवर हियर. ठीक है, but it will be like a blessing. Definitely it's a blessing, angel's blessing जो आपके लिए आ रही है. ठीक है, now let's see कि what is exactly blessing coming for you. ठीक है, blessing के लिए we have solar calm, clarify and knight of swords. सो नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड सोलर काम से एक तो मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली बहुत रफ्तार पकड़ रही है आपकी लाइफ. ठीक है, बहुत ज़्यादा रफ्तार पकड़ रही है. ये क्लियरली आपकी पिछली साइकिल तो काफ़ी स्लो रही है, बट आगे बहुत रफ्तार नज़र आ रही है, बहुत स्पीड नज़र आ रही है. ठक 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 करके आपके काम होते चले जाएंगे. ठीक है, आपका एक्शन रहेगा चीज़ों में, बट स्पीड बहुत तेज़ है, बहुत तेज़ स्पीड है. क्यों? क्योंकि आप एक्ट भी कर रहे हो, फिर यूनिवर्स भी आपके साथ है, तो एकदम ऑलमोस्ट लाइक कि आप नदी के बहाव में ही अपना बोट चलाओगे तो बोट तो भागेगी. ठीक है, तो वही वाली एनर्जी. ठीक है, सब कुछ अलाइनमेंट में आ गया क्योंकि अब आप नदी के बहाव के साथ आ गए. ठीक है, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स मुझे ये लग रहा है कि कुछ इंटरव्यू, कोई एग्जामिनेशन, ठीक है, कुछ क्लियर करने का रह सकता है. जो अब्रॉड जाना चाहते हैं उनका वीज़ा या सपोज PR और सिटीजनशिप, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट इज़ क्लियरिंग आउट. ठीक है, जो भी कुछ पेपर वर्क, इंटरव्यू, एग्जामिनेशन से रिलेटेड कुछ भी है, दैट इज़ हैपनिंग. सम इम्पॉर्टेंट न्यूज़ यू गोइंग टू रिसीव. कोई बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपको आएगी जो कि एक ब्लेसिंग की तरह होगी, और वो चीज़ आपको इतना मेंटली काम कर देगी, बहुत ज़्यादा काम, क्योंकि आपको क्लैरिटी मिल जाएगी. हो सकता है आपको पैनिक ही इस बात का रहता है कि क्लैरिटी नहीं रहती, आपको अनसर्टेनिटी है कि आगे क्या होगा, कैसे रहेगा, कुछ सेटल नहीं है, इनसिक्योरिटी रह सकती है. लेकिन एक न्यूज़ आएगी, एक लेटर आएगा, एक मैसेज आएगा जिससे, और बहुत जल्दी आएगा वो, जिससे सब चीज़ें एकदम शांत हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी, सेटल हो जाएंगी इन अ पॉजिटिव मैनर. इट्स अ ब्लेसिंग फॉर यू. ठीक है, एंड इट्स ऑल्सो समथिंग, मुझे ऐसा भी लगता है कि कई लोगों के लिए वो शायद चीज़ रास्ते में ही है, लाइक वो निकल चुकी है चीज़. ठीक है, बट इट्स वेरी क्विक. ठीक है, और बहुत जल्दी जल्दी होगा सब कुछ.
ठीक है। अगर किसी का सपोज इंटरव्यू दूर तक शेड्यूल्ड है, बट इंटरव्यू के बाद चीज़ें बड़ी जल्दी फटाफट से आगे बढ़ जाएंगी। सो दैट इज़ व्हाट आई एम सीइंग। आई ऑल्सो सी दैट कि आप काफ़ी क्लियरली अपने डिसीजंस लेने वाले हो आगे जाके, दैट इज़ ऑल्सो ब्लेसिंग। और आपको कोई डिफीट नहीं कर सकता, स्पेशली अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में जा रहे हो या कुछ में जा रहे हो, ठीक है। आपको कोई डिफीट नहीं कर सकता, आप कंपटीशन में सबसे आगे हो, सबसे आगे, ठीक है। बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ब्रीथ करते रहें, यू नो, ब्रीदिंग, अपने मेंटली अपना को काम रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू सक्सीड। ऑलराइट, नाउ लेट्स सी कि आपके लिए चैलेंज क्या है। चैलेंज इज 10 ऑफ wands and know your worth, skunk spirit. So know your worth and 10 of wands. So 10 of wands is like 10 of wands ना वो इंसान है जो बड़ी सारी चीज़ें एक साथ लेकर चलता है, ठीक है। और know your worth, so it is very important कि आप अपनी वर्थ जाने और थोड़ा सा प्रायोरिटाइज करना जाने, ठीक है। कि इंस्टेड कि आप सब चीज़ों को साथ लेकर चलने के ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यू शुड नो कि व्हाट इज़ वर्थ टेकिंग अहेड एंड व्हाट इज़ नॉट, ठीक है। क्या मुझे रखना है और क्या मुझे नहीं रखना है, ठीक है। इंस्टेड कि आप अपना सारा घर समेट के कहीं निकल रहे हो, आप ये समझो कि भाई ये सब सामान तो मेरे लायक ही नहीं है या मेरे किसी काम का ही नहीं है, तो मैं क्यों इतना वज़न उठा रही हूँ, ठीक है ना। इससे अच्छा मैं इसको साइड में रख दूँ, ठीक है, और इतना ही सामान लेकर चलूँ। तो कहीं ना कहीं टेकिंग टू मच लोड ऑफ थिंग्स, बिकॉज आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हो, अंडर वैल्यू करते हो, तो दैट इज़ अ चैलेंज फॉर यू। हालांकि 10 ऑफ wands इज शोइंग कि वो चैलेंज अपने एंड पर है, ठीक है। वो चैलेंज अपने एंड पर है, लेकिन चैलेंज जब अपने एंड पे होता है ना, तो अपने एक्सट्रीम पर होता है, ठीक है। तो इट कैन गेट वेरी हैवी ऑन द हेड। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप थोड़ा वैल्यूएशन समझें, वैल्यूएशन ऑफ योर सेल्फ, दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ एंड इवन रिलेशनशिप्स, ठीक है। कि क्या वैल्यू रखते हैं आप उनकी लाइफ में, वो आपकी लाइफ में, और उस हिसाब से आप अपना थोड़ा सॉर्टिंग करें बेसिकली, rather than सब कुछ बोझ अपने कंधों पे उठा के चलने के। ऑल राइट, नाउ द लास्ट मैसेज फॉर यू, sorry, the last card for you, not the last message, the last card for you, like what should you focus on? We have New Moon in Cancer, you and your loved ones are safe. सो न्यू मून कैंसर जो है वो एक तो आपको ये मैसेज बता रहा है कि अगर आपको अपने फैमिली की टेंशन है, पर्सनल रिलेशनशिप्स की टेंशन है, तो यू शुड नो कि बिल्कुल सब सेफ़ हैं, सब सुरक्षित हैं, आपका होम लाइफ बिल्कुल सेफ़ है, फैमिली बिल्कुल सेफ़ है। दूसरी बात ये है कि आई डेफिनेटली सी कि यहाँ पर बोला जा रहा है कि थोड़ा टाइम आपको अपनी फैमिली के लिए निकालना चाहिए, ठीक है, अपने लव्ड वंस के लिए निकालना चाहिए, क्योंकि वो भी ज़रूरी है, ठीक है। व्हाट शुड यू फोकस ऑन इज़ बैलेंसिंग योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल, ठीक है। एंड ऑल्सो आई फील दैट थोड़ा आपको, अगर आप अपने होम में, वॉट एवर यू कॉल होम, ठीक है, वहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप ज़्यादा कंटेंट, ज़्यादा सिक्योर फील करेंगे, ठीक है। एंड आई डेफिनेटली सी दैट कि अपने घर में या अपने एनवायरनमेंट में कुछ चेंजेस करना, ठीक है। ये मैसेज फर्स्ट पाइल में भी आया था, लेकिन उसमें तो चेंजेस हो रहे थे, बट आपके लिए आपको बोला जा रहा है वो चेंजेस करने के लिए, ठीक है। कुछ चेंजेस करना, कुछ नई चीज़ें लाना, पुरानी चीज़ें डिस्कार्ड कर देना, ठीक है। कुछ काम की चीज़ें नहीं हैं, आपके घर में पड़ी हैं, तो उनको निकाल दो, ठीक है। बिकॉज आई एम सीइंग कि थोड़ा सॉर्टिंग, थोड़ा निकालने की ज़रूरत है। हो सकता है आपको एडिक्शन है पुरानी चीज़ों से, अटैचमेंट हो जाती है, ठीक है, तो वो निकाल दो, थोड़ा सॉर्ट करो, थोड़ा क्लियर करो, बिकॉज काफ़ी न्यू ब्लेसिंग्स आ रही हैं, a lot of new blessings are coming in, so you need to make space, you need to clear the space, ठीक है, for the new blessings, yeah. But I also feel again यहाँ पर ये मैसेज आ रहा है कि अपनी फैमिली एंड पर्सनल लाइफ पर थोड़ा ध्यान दिया जाए, ठीक है। सो that was all from the cards. Now let's see कि final messages for you for pile 2. Final messages pile 2 needs to hear right now. Okay, so we have Saturn, we have Sagittarius and 10th house. So definitely I feel professionally आपकी काफ़ी ग्रोथ नज़र आ रही है मुझे। 10th house, Saturn, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। कैप्रिकॉर्न एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। आप में से काफ़ी लोग कैप्रिकॉर्न्स हो सकते हैं, कैप्रिकॉर्न्स हो सकते हैं, सन मून राइजिंग, ठीक है। एंड आप काफ़ी क्लियर हो,
एंड आई ऑल्सो सी ट्रैवल, लॉट ऑफ यू विल बी ट्रैवलिंग, कई लोगों के लिए दिस कुड बी ट्रैवल फॉर वर्क, ठीक है, या स्टडीज़ समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। और इस ट्रैवल से आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी, आपका एक्सपोजर बढ़ेगा, आपका मतलब एक होता है ना कि नॉलेज एज इन बुक नॉलेज, और एक होता है एक्सपीरियंस वाला नॉलेज भी बढ़ेगा, ठीक है, स्टेटस भी बढ़ेगा, ठीक है। एंड आपको काफ़ी आई फील रिकग्निशन इज़ ऑन द कार्ड्स, गुड स्टेटस इज़ ऑन द कार्ड्स, ठीक है। आई ऑल्सो सी कि आप थोड़ा अपनी लाइफ को लेकर एक डायरेक्शन आपकी क्लियर हो रही है, डायरेक्शन क्लियर हो रही है, आप ज़्यादा चीज़ों को अच्छे से क्या कहते हैं, संभाल पा रहे हो आप, ठीक है, या फिर यू एबल टू ऑर्गेनाइज वेल एंड एडमिनिस्ट्रेट थिंग्स बेटर नाउ, ठीक है। कई लोग could also be going for administrative jobs, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स या फिर कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे कुछ काम करने जा रहे हो, ठीक है, और आप बहुत अच्छे से कर लोगे, ठीक है। बट डेफिनेटली यहाँ पर एक एनर्जी है कि आप थोड़ा सा बहुत जल्दबाजी ना करें चीज़ों को लेकर, ठीक है, स्लो एंड स्टडी वी विल विन द रेस, ठीक है। वैसे एनर्जी में जाकर से स्पीड है, बट अपना दिमाग शांत रखो, अपना दिमाग गर्म करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और बिल्कुल थोड़ा सा ज़रूरी है कि आप चीज़ों में एक बैलेंस क्रिएट करके चलें, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। Yes, so that was all for you, pile 2. I hope this reading helped you, messages resonated with you. Please like, share, subscribe and comment and follow me on Instagram. हम मिलेंगे अगली बार with a new video. Lots of love and light to you. Bye. Pile 3 जिन्होंने भी चुना है द पिंक कैंडल, लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव फ्रॉम द टी लीफ फॉर्चून कार्ड्स, इंक पॉट, फैन, लॉबस्टर, लिली and August. Okay, so August is important for you guys. बड़ी ना एक्साइटमेंट सी क्रिएट हो रही है आपकी रीडिंग करते हुए पाइल 3। लाइक यूजुअली पाइल 3 तक मैं काफ़ी एग्जॉस्टेड हो जाती हूँ, बट अभी बड़ी एक्साइटमेंट से आ रही है। सो आई फील लाइक कुछ एक्साइटिंग होने वाला लाइफ में। एंड ओके, सो व्हाट इज दिस? एक तो आई डेफिनेटली सी रोमांस यू गाइज, लाइक लव, एंड आई सी फैंसी थिंग्स। आई ऑल्सो फील अगर आप लोग पाइल 3 और पाइल 1 में कंफ्यूज थे तो पाइल 1 भी देख लेनी चाहिए आपको, बिकॉज आई स्ट्रांगली फील लाइक यू गाइस बी कंफ्यूज बिटवीन पाइल 3 एंड पाइल 1, ठीक है। सो या बट लिली इज टॉकिंग अबाउट स्पिरिचुअल लव, ठीक है। सो आई डेफिनेटली सी कि आपका एक तो डेफिनेटली सी अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सेल्फ लव बिल्डिंग अप, क्योंकि दिस इज लाइक पिंक कलर, तो थोड़े रोज़ क्वार्ट्स एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। तो आप में से हो सकता है काफ़ी लोगों ने रिसेंटली रोज़ क्वार्ट्स पहना भी हो, ठीक है, या फिर पहनने का सोच रहे हैं तो यू शुड वेयर इट, ठीक है। बट आई फील दैट कि स्पिरिचुअल लव एक आपका, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी एक्चुअली इज ऑल अबाउट डिवाइन लव, ठीक है, क्योंकि इट फ्लोज फ्रॉम द हार्ट चक्रा, ठीक है। बट या वो एनहांस होती है व्हेन हम सेल्फ लव प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, क्योंकि जब हम खुद से प्यार करते हैं हम सबसे प्यार करते हैं, हम खुद से नहीं प्यार करते तो हम किसी से प्यार नहीं कर पाते, ठीक है। सो डेफिनेटली देयर इज दिस, आपका हार्ट चक्रा बहुत एक्सपैंड हो रहा है, आप में एक लविंग बहुत कंपैशनेट स्पिरिचुअल लव एनर्जी, डिवाइन लव एनर्जी बहुत क्रिएट हो रही है। एंड वो चीज़ एक आपकी ऑरा में बिल्ड हो रही है, एंड बिकॉज ऑफ दैट you are attracting spiritual love. If you're already in a relationship तो वो relationship भी heal हो रहा है, वो relationship में love expand हो रहा है। अगर आप single हैं तो definitely you are attracting a very 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 spiritual kind of love, और ये love आपको किसी celebration या party में मिल सकता है, ठीक है, because we have fan, या फिर this person could be your fan, ठीक है। सो यहाँ पे 2 सिनारियोज हैं कि या तो यू मीट समवन एट अ पार्टी और अ सेलिब्रेशन, ठीक है, और वहाँ पे कुछ फ्लर्टिंग हो, बिकॉज जो फैंस होते थे ना, फैंस फॉर यूज्ड फॉर फ्लर्टिंग, अदाओं के लिए, ठीक है, फ्लर्टिंग के लिए, ठीक है। एंड तो फ्लर्टिंग हो सकती है ना, आंखों की गुस्ताखियाँ टाइप ऑफ सिचुएशन, या फिर आप में से काफ़ी लोग हो सकते हैं, कुछ इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स हो सकते हैं या यूट्यूबर्स हो सकते हैं, एंड दिस पर्सन कुड बी योर फैन, या फिर वो पार्टी में आपको देख के फ़ैन हो गए, तेरी नज़रों ने दिल का किया जो हशर असर ये हुआ, ऑलमोस्ट लाइक बहुत रोमांटिक एनर्जी हो रही है यहाँ पर। बट या थोड़ा सा ना उस टाइप का वाइब है, वेरी 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 क्यूट
फ्लर्टी एनर्जी। और अगर आप रिलेशनशिप में हो तो यू नो यू गाइज कुड बी flirting with each other and having fun, celebrating and just having a good time together, I feel. And lobster, you will find your lobster. अगर आपने फ्रेंड्स देखा है, you're a friends fan, तो आप definitely will get the message. Lobsters are like soulmates, ठीक है? So definitely your soulmate union is close, या फिर आपका soulmate connection is getting strong. And lobster is also I feel very strongly talking about कि आपका जो it's not even about कि अगर कोई relationship में interested नहीं भी है तो भी finding people जिनके साथ आप एक अच्छा strong connection share करते हो. It's like your soul family, ठीक है? People you really connect well with, ठीक है? पीपल जिनके साथ थिंग्स आर वेरी स्मूथ, ठीक है? ज़्यादा टेंशन नहीं है, ज़्यादा ड्रामा नहीं है या केओस नहीं है. इट्स वेरी पीसफुल, इट्स वेरी लाइट हेडेड एंड वेरी स्पिरिचुअल. लाइक स्पिरिचुअल लव इज़ ऑलमोस्ट लाइक कि आपको ऐसा लगता है कि आप मेडिटेशन में बैठे हो. इट्स सो पीसफुल, इट्स सो काम, ठीक है? इट्स सो रिलैक्सिंग, ठीक है? एंड देन वी हैव इंक पॉट, प्रॉब्लम्स टू बी रिजॉल्व. तो अगर आपको लगता है कि कुछ प्रॉब्लम चल रही है, स्पेशली मुझे लगता है कई लोगों के लिए ना, आई फील कि कुछ आई स्ट्रांगली फील कि आपको अपने फाइनेंसेस को थोड़ा ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है, क्योंकि चीज़ें थोड़ी बिखरी हो सकती हैं फाइनेंशियली, ठीक है? समझ लाइक अकाउंट्स को थोड़ा मेंटेन करने की ज़रूरत है, अपने फाइनेंसेस के ऊपर थोड़ा सा आपको ज़्यादा ध्यान देने की, अटेंशन देने की ज़रूरत है. आई डू नॉट सी अ फाइनेंशियल प्रॉब्लम. अगर आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस हो रही है तो आई फील दैट कि आपके हैंडलिंग में प्रॉब्लम है, ठीक है? अब आप कहोगे कि नहीं हैंडलिंग तो छोड़ो, जब आ ही नहीं रहा तो हैंडलिंग क्या. लेकिन यहाँ पर ऐसा मैसेज है कि अगर आप हैंडल करते हो, जितना है उसको भी हैंडल करते हो, यू विल अट्रैक्ट मोर, ठीक है? अगर आप उसी को नहीं हैंडल करोगे तो यूनिवर्स कहेगा इससे तो इतना भी नहीं हैंडल हो रहा, तो मैं और क्या दूँ, राइट? तो हैंडल इट वेल, फोकस ऑन योर फाइनेंसेस एंड थोड़ा सा लिख के चीज़ों को सॉर्ट आउट करो. आई स्ट्रांगली फील आप लोगों ने पाइल 1 भी चुना है, बिकॉज थोड़ा सिमिलर मैसेजेस हैं, नॉट वेरी सेम बट सिमिलर. एंड अगस्त इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मंथ फॉर यू गाइज, वेरी इंपॉर्टेंट. हो सकता है द पर्सन यू कनेक्ट विद कुड बी लियो, ठीक है? लियो हो सकते हैं, ठीक है? एंड वर्गो भी हो सकते हैं, ठीक है? लियो और वर्गो, बट आई स्ट्रॉन्ग मोर लियो वाइब, ठीक है? नाउ लेट्स सी कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं फ्रॉम द कार्ड्स. सो दिस इज योर वेयर यू आर राइट नाउ, कि आपकी करंट एनर्जी क्या है. वी हैव एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज, क्वीन. ओके, सो वी हैव रेडिएट्स द regal feminine, uses her benevolent authority to protect others. So definitely in that queen energy, तभी वो फैन भी आया है, वेरी sophisticated royal energy. अगेन पाइल 1 में भी बहुत रॉयल चल रहा था, ठीक है? या सो बट या डेफिनेटली क्वीन एनर्जी. आई स्ट्रांगली फील कि आप अपनी फेमिनिन वाइब में बहुत स्ट्रांगली हो, एंड डज नॉट मैटर अगर आप मेल हो या फीमेल हो, ठीक है? फेमिनिन वाइब में मतलब ये है कि आप अपनी अथॉरिटी को एक काइंडनेस से, आउट ऑफ काइंडनेस आप रूल कर रहे हो, और आप दूसरों को प्रोटेक्ट कर रहे हो आउट ऑफ लव. एक होता है प्रोटेक्शन तलवार निकाल के, एक होता है इमोशनल प्रोटेक्शन, ठीक है? प्रोटेक्शन आउट ऑफ काइंडनेस, ठीक है? तो वो वाली प्रोटेक्शन आप अपने आसपास के लोगों को दे रहे हो, ठीक है? एंड वी हैव एडजस्टिंग पॉसिबिलिटीज़. तो हो सकता है आप लोगों में से कुछ के पास कुछ ऑप्शंस चल रहे हो सकते हैं, आप कुछ ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हो, आपके पास बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ आपके सामने चल रही हैं, ठीक है? आपको अभी समझ नहीं आ रहा कि मैं इसके लिए जाऊँ उसके लिए जाऊँ, यार यू जस्ट एक्सप्लोरिंग योर ऑप्शंस राइट नाउ. अब या तो ये ऑप्शंस पर्सनल लाइफ में हो सकते हैं कि आप पर्सनल लाइफ में कोई ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हो, ठीक है? डेटिंग या मैरिज के लिए या कुछ, या फिर इट्स ऑलमोस्ट ऑल्सो लाइक कि आप कुछ करियर ऑप्शन एक्सप्लोर कर रहे हो, दोनों भी कर सकते हो. बट इट्स लाइक कि अभी आप कुछ ऑप्शंस एक्सप्लोर करो, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं आपके आसपास, ठीक है? कुछ आप रिजेक्ट भी कर चुके हो, बट कुछ अभी चल रहे हैं और कुछ आने वाले हैं. सो दिस इज ऑप्शन एनर्जी. बहुत क्लैरिटी नहीं है, लेकिन आप बहुत डाउट में भी नहीं हो. कहीं ना कहीं क्वीन से मुझे भी लगता है कि आपको अपनी सेल्फ वर्थ है, बिकॉज आप में वो स्पिरिचुअल लव एनर्जी भी है. तो आप यू लव योर सेल्फ, यू लव पीपल अराउंड यू, एंड यू वेरी काइंड, ठीक है? तो एंड रीगल फेमिनिन एनर्जी मतलब कि यू आर अट्रैक्टिंग,
ठीक है, आप खींच रहे हो अपनी तरफ, ठीक है। यू आर नॉट हेयर टू चेज बट अट्रैक्ट, ठीक है, यू आर अ मैग्नेट, ठीक है। सो आप डेफिनेटली एक रिसीविंग एनर्जी में हो, ठीक है, रेडी टू रिसीव राइट नाउ, दैट इज योर करंट एनर्जी। अब हम देखेंगे कि व्हाट इज कमिंग फॉर यू, वेयर आर यू हेडेड, बेसिकली कहाँ जा रही है आपकी लाइफ। सो वी हैव द 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड द फूल। ऑलराइट, सो एक तो डेफिनेटली बहुत अनएक्सपेक्टेड चेंजेस नज़र आ रहे हैं, बहुत स्पॉन्टेनिटी नज़र आ रही है, बहुत ट्रैवल नज़र आ रहे हैं। आई डेफिनेटली सी अ लॉट ऑफ अनएक्सपेक्टेड चेंजेस, मतलब इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि पूरा एनर्जी चेंज हो रहा है। बहुत एक्साइटमेंट, जो एक्साइटमेंट मुझे आपकी रीडिंग में पहले नज़र आ रही थी वो अब यहाँ पर नज़र आ रही है विद द 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड द फूल। इट्स ऑलमोस्ट लाइक जंपिंग एनर्जी। आई स्ट्रांगली सी अ लॉट ऑफ स्विफ्ट मूवमेंट। मुझे एक तो डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि आपके बहुत सारे डिज़ायर्स जो हैं, गोल्स जो हैं, वो अब मैनिफेस्ट होने वाले हैं। बहुत रैपिड ग्रोथ यू गोइंग टू सी, एंड मुझे ऐसा भी लगता है कि आप भी काफ़ी बिंदास होने वाले हो, और आपको बिंदास होने की ज़रूरत भी है, क्योंकि आपको बहुत स्पॉन्टेनियसली एक्ट करना पड़ेगा। इट्स ऑलमोस्ट लाइक देयर आर लॉट ऑफ मैसेजेस जो आपकी तरफ आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ रही हैं, और अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर आपको बहुत स्पॉन्टेनियसली एक्ट करना पड़ेगा, ताकि कोई अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से निकल ना जाए, ठीक है। विद द फुल एनर्जी आई ऑल्सो सी कि इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ न्यू स्टार्ट, अ न्यू डे एंड न्यू लाइफ एनर्जी। एंड मुझे कई लोग ऐसा भी लगता है कि आप लोग बहुत ट्रैवल करने वाले हो। ट्रैवल भी इट्स लाइक स्पॉन्टेनियस ट्रिप्स, वेरी शॉर्ट, मतलब प्लान, बहुत शॉर्ट टर्म नोटिस पर, शॉर्ट नोटिस वाले ट्रिप, बहुत एक्साइटिंग एनर्जी है। आई ऑल्सो सी कि आप लोगों के अंदर का रेबल जागने वाला है, ठीक है। रेबल मतलब इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि वेरी केयर फ्री। आई वुड नॉट कॉल इट केयरलेस बट केयर फ्री, लाइट हेडेड एनर्जी। आप बहुत प्लेफुल, लाइट हेडेड, मस्त होने वाले हैं, और आपकी लाइफ भी उसी एनर्जी से चल रही है, मस्त, लाइट हेडेड, फन, एक्साइटिंग और एडवेंचरस। आई ऑल्सो सी सम लव मैसेजेस, ठीक है। सो मुझे ऐसा लगता है कि आपके, अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो आपके रिलेशनशिप का स्पार्क वापस आ जाएगा, ठीक है। कि फ्लर्टिंग, देखिए एकदम जैसे एक इनिशियल स्टेज पे रिलेशनशिप नहीं होता, वो वाला एनर्जी है। अगर आप रिलेशनशिप में नहीं है तो एक इनिशियल स्टेज ऑफ रिलेशनशिप यू आर अट्रैक्टिंग। अभी मुझे इतना फाउंडेशन नज़र नहीं आ रहा है, पर आई डेफिनेटली सी सम मैसेजेस एक्सचेंज हो रहे हैं एंड विद अ न्यू पर्सन, ठीक है। एंड इट्स लाइक अ न्यू एनर्जी, या फिर आपके रिलेशनशिप जो ऑलरेडी है उसका एक न्यू फेज शुरू होने वाला है, ठीक है। बट आई स्ट्रांगली फील कि इसके लिए आपके लिए, आपको बहुत ज़्यादा, आपको थोड़ा बिंदास होना, आपको थोड़ा लाइट हेडेड होना ज़रूरी है, ठीक है। एंड विद द 8 ऑफ वॉन्ड्स मुझे ये भी दिख रहा है कि आप में से काफ़ी लोग कुड बी मूविंग टू अ प्लेस जहाँ पर पूरा कल्चर, एनवायरनमेंट, लैंग्वेज, सब कुछ अलग है, सब कुछ एकदम नया है। मुझे ये भी दिख रहा है कि आप लोगों को काफ़ी इनोवेटिव आइडियाज़ आ सकते हैं, ठीक है। काफ़ी इनोवेटिव आइडियाज़ आ सकते हैं आने वाले टाइम में। काफ़ी आप एक्सपेरिमेंट्स, इनोवेशंस करने वाले हो सकते हैं, ठीक है। काफ़ी चेंजेस लाने वाले हैं आप अपने एटीट्यूड में भी, अपने अप्रोच में भी, और आपकी लाइफ में भी। कुछ तो आप खुद ही ला रहे हैं और स्पॉन्टेनियस होके, और कुछ इज़ अ रिजल्ट, इज़ एन इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट वाला एनर्जी है कि क्योंकि आप थोड़े बिंदास हो रहे हैं तो यू आर अट्रैक्टिंग मोर अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है। नाउ लेट्स सी कि और क्या मैसेजेस हमारे लिए। वी हैव डीप नोइंग, वी हैव डिटेक्टिव एंड वी हैव कॉम्पिटिशन, ओके। सो डीप नोइंग में मुझे एक इंट्यूटिव एनर्जी नज़र आ रही है कि आप कहीं ना कहीं ये जो डिसीजंस हैं, ये जो स्पॉन्टेनिटी आ रही है, ये आपकी इंट्यूशन से आ रही है कि कहीं ना कहीं आप ज़्यादा प्लस माइनस एनालिसिस ना करते हुए, बस अपनी गट फीलिंग पर ट्रस्ट करते हुए, अपनी इंस्टिंक्ट पर ट्रस्ट करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हो, क्योंकि आपको अंदर से एक नोइंग है कि जो मैं कर रही हूँ, जो मैं जहाँ जा रही हूँ वहाँ मैं सही जा रही हूँ, ठीक है। एंड टेकिंग दोज लीप ऑफ फेथ, ठीक है, टेकिंग दोज एक्टिव स्टेप्स टूवर्ड्स योर गोल्स, ठीक है। और यहाँ पर है कॉम्पिटिशन, समन करेज एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, एंड वी हैव डिटेक्टिव। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप व्हेन यू आर
सक्सीडिंग, तो कुछ कॉम्पिटिटर्स आपके क्रिएट हो सकते हैं। तो इसमें बहुत ज़रूरी है कि आप सेल्फ कॉन्फिडेंस अपना मेंटेन रखें और हिम्मत रखें, ठीक है। और ये भी है कि कंपटीशन हर जगह है, तो कंपटीशन से मत डरो, ठीक है। आपके अंदर जो भी आता है, आपको जो अंदर से लगता है कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, आप वो करो, ठीक है। द फूल इज ऑल्सो शोइंग कि आपने किसी की परवाह नहीं करनी, ठीक है। आपका जो मन करता है आप बिंदास होके करो। द फूल एनर्जी से ये भी लगता है कि यू नो यूर अप टू डू समथिंग, गोइंग टू डू समथिंग जो कि आपके लिए भी आपके कंफर्ट जोन से बाहर है, और हो सकता है आपको लगे कि मैं बेवकूफ़ लग रही हूँ ये करते हुए, ठीक है। या लोग मुझे कहेंगे तू बेवकूफ़ है ये करते हुए, ठीक है, तू पागल है, ठीक है। बट पागल है तो पागल ही सही, ठीक है। डेफिनेटली यू विल बी एबल टू एक्सेल थ्रू दिस, ठीक है। एंड आप कोई भी अगर कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट भी है तो यू गोइंग टू, आप उसको आगे निकल जाओगे। वी ऑल्सो हैव डिटेक्टिव, ग्रेट पावर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड इंट्यूशन, डिज़ायर टू सीक आउट द ट्रूथ। कहीं ना कहीं आप लोगों में एक गिफ्ट है कि आप दूसरे लोगों को बहुत अच्छे से स्कैन कर लेते हो, ठीक है। आप बहुत अच्छे से, आपको पता चल जाता है कि कौन भरोसे के लायक है, कौन नहीं है, ठीक है। आपको अपॉर्चुनिटीज़ का भी पता चल जाता है कि कौन सी अपॉर्चुनिटी आपके लिए भरोसे के लायक है, कौन सी नहीं है, ठीक है। वो उसमें आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स भी है, उसमें आपकी इंट्यूटिव स्किल्स भी हैं। तो डेफिनेटली वो चीज़ें आपको हेल्प करने वाली हैं इन पिकिंग द राइट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर यू, ठीक है। सही लोग, सही अपॉर्चुनिटीज़ चूज़ करने में आपकी इंट्यूशन, आपका ऑब्जर्वेशन, आपका विजडम आपको बिल्कुल हेल्प करने वाला है। ऑल्सो चीज़ें काफ़ी क्रिस्टल क्लियर होने वाली हैं आने वाले टाइम में, क्योंकि आप की जो नॉलेज है, आपके इनर विजडम है, आपका इंट्यूशन है और आपके ऑब्जर्वेशन स्किल्स आर गोइंग टू बी ऑन पॉइंट। शायद इस वजह से आप बहुत जल्दी सही डिसीजंस लेकर सही रास्ते पर निकल जाओगे। मुझे ना लेकिन कई लोगों के लिए ऐसा हो जाता है कि अलॉट कुछ लोग आप पे भी नज़र रखे हो सकते हैं, ठीक है, कि लोग आपके बारे में इंफॉर्मेशन निकालना चाहते हैं। पीपल कुड बी स्टॉकिंग यू, ठीक है, आपको जानने की कोशिश करना चाहते हैं। हालांकि आप अपना मस्त हो, लेकिन लोगों को बड़ा इंटरेस्ट है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। आई ऑल्सो फील दैट देयर कुड बी दिस वन स्पेसिफिक पर्सन जो कि आप में बहुत इंटरेस्ट ले रहा है, ठीक है। या तो ये रोमांटिकली हो सकते हैं या फिर ये आपका कॉम्पिटिटर हो सकते हैं, ठीक है। बट आई ऑल्सो सी दैट कि आपको लेकिन डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आप बिल्कुल ओरिजिनल हो, आप बिल्कुल मैग्नेटिक हो, और आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप थोड़ा बिंदास हों, केयरफ्री हों, ताकि आप अपनी ओरिजिनलिटी को और बाहर निकाल सकें। क्योंकि कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में आपकी कुछ यूनिक कैपेबिलिटीज़ होती हैं, आपके कुछ यूनिक ट्रेड्स होते हैं जो आपको आगे लेकर जाते हैं, ठीक है। सो डोंट उसको दबाओ नहीं, बल्कि उसको और निखार के बिंदास तरीके से कम्युनिकेट करो, आगे एक्सप्रेस करो, ठीक है। आई ऑल्सो सी दैट कि कहीं ना कहीं जो मैं पर्सनल रिलेशनशिप वाली बात कर रही थी, हो सकता है कि आप किसी को लेकर कुछ इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहे हो। आपको लग रहा है कि पता नहीं इंसान रिलायबल है नहीं है, तो आप उसको ऑब्जर्व करके थोड़ा और अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट करते हुए यू ट्राइंग टू फिगर आउट कि ये इंसान मेरे भरोसे के लायक है, भरोसे के लायक नहीं है, ठीक है। वैसे तो इतना लग नहीं रहा है क्योंकि फुल एनर्जी है, 8 ऑफ वांड्स एनर्जी है, तो इट्स अ वेरी फन, चुलबुली, अनसेटल्ड एनर्जी। तो आपको समझ नहीं आएगा कि ज़्यादा बिंदास हो रही हैं चीज़ें, ज़्यादा एक्साइटिंग हो रही हैं चीज़ें, और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही हैं चीज़ें। तो चीज़ों का इतना तेज़ी से बढ़ना आपके अंदर एक सस्पिशन भी ला सकता है कि सब सही तो है, दाल में कुछ काला नहीं है, चाहे वो किसी पर्सन को लेकर है, चाहे वो किसी अपॉर्चुनिटी को लेकर है। क्योंकि कई बार होता है ना कि जब चीज़ें टू गुड टू बी ट्रू हो जाती है तो हमें लगता है कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है, कुछ ऐसा तो नहीं है जो मैं मिस आउट कर रही हूँ, लाइक दैट एनर्जी। तो वो एक सस्पिशन आपके अंदर क्रिएट हो सकता है। बट आपके लिए ज़रूरी है कि आप थोड़ा ब्रेव रहें और अपने बारे में कॉन्फिडेंट रहें और अपनी इंस्टिंक्ट्स को ट्रस्ट करें, ठीक है। नाउ लेट्स से कि आपके लिए ब्लेसिंग क्या नज़र आ रही है हमें। सो व्हाट इज़ ब्लेसिंग? तो वी हैव वेस्टा, ठीक है, हर्थ, एंड वी हैव द लवर्स। सो आई शुड टेल यू कि ये जो हम रीडिंग कर रहे हैं ये आने वाले 3 to 4 मंथ्स तक वैलिड रहेगी, ठीक है। 3 to 4 मंथ्स का टाइम स्पैन तक वैलिड रहेगी जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं तब से, ठीक है। सो डेफिनेटली एक तो ब्लेसिंग में मुझे एक रिलेशनशिप नज़र आ रहा है, डेफिनेटली अ वेरी ब्यूटीफुल कंपेनियनशिप रिलेशनशिप, ठीक है। जो लोगों का है ऑलरेडी उनका बेटर हो रहा है, सेफ सिक्योर हो रहा है। वेस्टा इज़ लाइक दिस सेक्रेड सेफ एनर्जी,
ठीक है, क्योंकि आप देखो कि वो पूरा गार्डेड है पिलर्स के साथ और अंदर एक प्योर बॉल ऑफ फायर है. तो इट्स लाइक इट्स प्योर, इट्स सेक्रेड, इट्स प्रोटेक्टेड. तो इट्स ऑल्सो योर होम लाइफ, इट्स योर पर्सनल लाइफ, इट्स योर पर्सनल रिलेशनशिप्स जो कि प्रोटेक्टेड हैं और उसमें उसकी प्योरिटी मेंटेन है और उसकी यू नो देयर इज दिस रेनबो बिहाइंड इट. तो इट्स एक ब्यूटिफुल उसकी एक कह लो प्रॉस्परस एनर्जी है. एंड वी हैव लवर्स, सो अगेन ब्यूटीफुल रिलेशनशिप. अगर आप रिलेशनशिप में नहीं है तो हो सकता है होने वाला हो. एंड आई ऑल्सो सी इट्स नॉट जस्ट अबाउट एक रोमांटिक रिलेशनशिप बट ऑल्सो यू नो एक लविंग एनवायरनमेंट इन योर होम, एक लविंग एनवायरनमेंट अराउंड यू. ठीक है, फाइंडिंग पीपल, कनेक्टिंग विद पीपल जिनके साथ आपका अच्छा लाइक आई सेड लॉबस्टर्स, आपका अच्छा एक कनेक्शन बैठता है, एक अच्छा आपको यू फील सेफ. ऐसे लोग जिनके साथ आप बहुत सेफ फील करते हो. यू कैन बी योर प्योर सेल्फ. आपको अपने अंदर कोई चेंजेस लाने की या अपने आप को मोल्ड करने की ज़रूरत नहीं है. यू कैन जस्ट बी योर सेल्फ बिंदास होके अनअपोलोजेटिकली. एंड आपको कोई डर भी नहीं है ऑफ जजमेंट. ठीक है, इट्स लाइक वेरी वेरी प्योर एंड सेफ सिक्योर एनर्जी. तो ये एक आपकी ब्लेसिंग आने वाली है in your life. And I also see that कि like I said for many of you, अगर आप you know this could very much be like a new person, a new relationship or a new beginning in a relationship. ठीक है, or a connection of any kind. But yeah, it's very प्योर एंड पूरा हार्ट स्पेस से रूल्ड है, पूरा हार्ट स्पेस से रूल्ड है. इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कुछ पर्सनल मोटिव्स हैं या कुछ मटीरियल मोटिव है, तभी वो प्योर है. ऑफ कोर्स तभी वो प्योर है. ठीक है, सो एंड वेरी मच ब्लेस्ड बाय द एंजल्स ऑल्सो. या सो नाउ लेट्स सी कि आपके लिए चैलेंज क्या है. सो वी हैव फॉक्स स्पिरिट, थिंक ऑन योर फीट एंड हाई प्रीस्टेस. ओके, सो जहाँ आपकी इंट्यूशन, आपका आपकी एक स्ट्रेंथ भी है आपकी इंट्यूशन, वही मेरे को कहीं ना कहीं लगता है कि विद द हाई प्रीस्टेस आप लोग कहीं ना कहीं बहुत क्लोज्ड ऑफ हो, आप लोग कहीं ना कहीं बहुत प्राइवेट हो, आप लोग कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो अपने आप को लेकर. एंड फॉक्स स्पिरिट कैन शो कि यू नो अननेसेसरी चीज़ों को डाउट करना. दाल में कुछ काला तो नहीं है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ तो नहीं है, यहाँ पे कुछ पंगा तो नहीं है. ठीक है, मतलब चीज़ें सही चल रही हैं बट फिर भी अपना सस्पिशन क्रिएट करना कि नहीं कुछ तो गड़बड़ है. ठीक है, उस टाइप का एनर्जी. तो वो क्यों आ रहा है? इट्स नॉट रियली योर इंट्यूशन बट इट्स योर ओवर एनालिसिस. ठीक है, इट्स योर ओवर प्रोटेक्टिवनेस अबाउट यू. तो कहीं ना कहीं अपने आप को थोड़ा खोलने की ज़रूरत है और अपनी इंस्टिंक्ट्स को ट्रस्ट करने की ज़रूरत है कि इंस्टिंक्ट्स सही हैं आपकी, इतना एनालिसिस उस पर करने की ज़रूरत नहीं है आपको. ठीक है, सो इट्स ऑलमोस्ट लाइक थोड़ा सा ज़रूरी है कि आप अपने आप को थोड़ा ओपन अप करके चलें. ठीक है, क्योंकि अगर ओपन अप नहीं करेंगे तो ऐसा ना हो कि आपकी ओवर थिंकिंग आपकी इंट्यूशन पे भारी पड़ जाए. बिकॉज योर स्ट्रेंथ इज़ योर इंट्यूशन. आपकी स्ट्रेंथ आपकी इंट्यूशन है. ठीक है, लेकिन एनालिसिस करने के चक्कर में, ज़्यादा सस्पिशियस होने के चक्कर में आप यू नो कंफ्यूज ना हो जाए, ब्लॉक ना हो जाए. ठीक है, सो ये आपका एक चैलेंज, आपका एक यू नो ब्लॉकेज यहाँ पे क्रिएट हो सकता है. ऑल्सो यहाँ पर एक और चीज़ है कि क्या है कि दूसरे के सामने अगर आप अपने आप को खुल के प्रेजेंट नहीं करोगे तो दे वुडंट नो हु यू आर, व्हाट यू आर. और अगर यू नो आप अपने आप को खुल के नहीं उनके सामने लेकर आओगे तो आप भी उनका ट्रूथ नहीं देख पाओगे. अगर आप उनको अपना ट्रूथ नहीं दिखाओगे तो आप उनका ट्रूथ भी नहीं देख पाओगे. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप थोड़ा फेयर होकर चलें. ठीक है, और आप थोड़ा अपने आप को खोल कर चलें ताकि आपको पता चल जाए कि क्या ये मेरी ट्रू पर्सनैलिटी, यू नो कैन दे टेक इट एंड हाउ डू दे हैंडल इट. ठीक है, एंड देन ऑल्सो आपको ये तो उससे आपको उनकी ट्रू पर्सनैलिटी भी दिख जाएगी कि वो क्या चीज़ है. ठीक है, एंड इवन फॉर अपॉर्चुनिटीज़. ठीक है, अपॉर्चुनिटीज़ में भी बहुत ज़्यादा एनालिसिस, बहुत ज़्यादा डाउट, सस्पिशन क्रिएट करने से हो सकता है वो जो अपॉर्चुनिटी आई है या जो लोग उस अपॉर्चुनिटी को लाए हैं वो आपको ही डाउट करने लग जाए. ठीक है, कि ये तो पता नहीं इंटरेस्टेड है कि नहीं है, ये तो इतने सस्पिशियस हैं या ये तो अपने आप को खुल के दिखा ही नहीं रहे हैं. यू अंडरस्टैंड. तो यहाँ पर थोड़ा सा एक क्लैरिटी रखने का और थोड़ा बैलेंस रखने का ज़रूरत है, थोड़ा ट्रस्ट करने का ज़रूरत है. आई एम नॉट सेइंग कि आपको दूसरों को ट्रस्ट करना है, आपको अपनी इंस्टिंक्ट को ट्रस्ट करना है. अगर बैड फीलिंग नहीं आ रही है तो बैड फीलिंग क्रिएट मत करो. ठीक है, यस. नाउ लेट्स सी द लास्ट कार्ड वी हैव. व्हाट शुड यू फोकस ऑन.
A win-win outcome is forecast. Full moon in Libra. So definitely I feel that a win-win outcome is there. तो कहीं ना कहीं जो अपॉर्चुनिटी आपको आ रही हैं, ठीक है, तो वो आपकी तरफ इसलिए आ रही है क्योंकि उसमें उनका भी फ़ायदा है बट उसमें आपका भी फ़ायदा है. इट्स लाइक अ विन विन थिंग. ठीक है, कि अगर कोई आपको काम देना चाहते हैं तो उसमें उनका भी फ़ायदा है, उसमें आपका भी फ़ायदा है. ठीक है, दोनों का फ़ायदा है, विन विन आउटकम है. अगर कोई आप में रिलेशनशिप में इंटरेस्टेड है तो उसमें उनका भी फ़ायदा है, उसमें आपका भी फ़ायदा है. इट्स अ विन विन आउटकम. इट्स ऑल्सो टॉकिंग अबाउट कि फोकस ऑन विन विन, फोकस ऑन बैलेंस, फोकस ऑन कि आपकी भी नीड्स पूरी हो जाएं और सामने वाले इंसान की भी नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाएं. ठीक है, आपने सिर्फ अपनी रिक्वायरमेंट्स के बारे में नहीं सोचना, आपने सिर्फ सामने वाले के रिक्वायरमेंट्स के बारे में नहीं सोचना, आपने दोनों की नीड्स, दोनों की रिक्वायरमेंट्स के बारे में सोचना है. चाहे वो कोई पर्सनल रिलेशनशिप है, आपका कोई भी पर्सनल रिलेशनशिप, या फिर आपका कोई वर्क थिंग है. ठीक है, एंड आई ऑल्सो सी दैट विद लिब्रा एनर्जी डेफिनेटली देयर इज अ पार्टनरशिप ऑन द कार्ड्स. ठीक है, अभी पार्टनरशिप, प्रोफेशनल पार्टनरशिप, कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाले हैं. ठीक है, और एंड इट ऑल्सो कैन शो अ पर्सनल पार्टनरशिप. ठीक है, कंपेनियनशिप, यूनियन. ठीक है, एंड थिंग्स आर वेरी बैलेंस. सो फोकस ऑन बैलेंस, फोकस ऑन बैलेंस. ठीक है, नाउ लेट्स सी फाइनल मैसेजेस क्या हैं आपके लिए पाइल 3. सो मैसेजेस पाइल 3 नीड्स टू हियर राइट नाउ. Important message for you. We have Uranus, we have Cancer, and we have 11th house. So Uranus in Cancer in 11th house. Wow. सो आई डेफिनेटली सी आपका नेटवर्क काफ़ी एक्सपैंड हो रहा है. ठीक है, आपका नेटवर्क काफ़ी एक्सपैंड हो रहा है, आपको काफ़ी लोगों से मैसेजेस आ सकते हैं, स्पेशली इफ़ यूर लाइक सोशल मीडिया पे हो तो भी काफ़ी आपके फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, नेटवर्क एक्सपैंड हो रहा है. ठीक है, या फिर अगर आप नहीं भी हो तो भी इट्स लाइक योर सर्कल इज़ एक्सपैंडिंग, योर नेटवर्किंग इज़ एक्सपैंडिंग. ठीक है, आपको काफ़ी सारे मैसेजेस आ रहे हैं, मुझे लगता है काफ़ी सारा नेटवर्क आपका क्रिएट हो रहा है एंड फ्रेश नेटवर्क क्रिएट हो रहा है. ठीक है, एंड आई ऑल्सो सी कि द एनर्जी इज़ वेरी ऑल्सो सेफ. ठीक है, कहीं ना कहीं आई फील इट्स इमोशनली सेफ. ठीक है, हालांकि मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि यू नो यूरेनस इज़ अ नॉन क्लिंगी एनर्जी बट कैंसर इज़ अ क्लिंगी एनर्जी. सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है, और फिर 11 आ गया तो 11 से मुझे लग रहा है बैलेंस क्रिएट हो रहा है. ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि एक क्लिंगी और नॉन क्लिंगी में बैलेंस क्रिएट हो रहा है कि एक इंटीमेसी है यहाँ पर ऑफ एनर्जी विद पीपल, विथ कनेक्शंस, इंटीमेसी है, बट बहुत ज़्यादा कोडिपेंडेंसी है, बहुत चिपकूपन नहीं है. ठीक है, फिर भी एक इंडिविजुअलिटी मेंटेन्ड है. लाइक विद द नंबर 11 इट्स लाइक इट्स क्लोज, 1-1 इज क्लोज, लेकिन 1-1 अपनी एक स्ट्रॉन्ग पिलर्स हैं, अपनी इंडिविजुअल स्ट्रेंथ लेकर खड़े हुए हैं. इट्स ऑलमोस्ट दैट काइंड ऑफ एनर्जी, ऑलमोस्ट दैट काइंड ऑफ पार्टनरशिप ऑल्सो. ठीक है, और मुझे ऐसा भी लगता है कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी इंस्टिंक्टिवली कुछ चेंजेस लेकर आएँ. ठीक है, इंस्टिंक्टिवली कुछ स्टेप्स लें और वो उनसे आपको काफ़ी गेन्स होंगे, उनसे आपको काफ़ी फ़ायदा रहेगा. ठीक है, और काफ़ी आपका ग्रोथ होगा. आई ऑल्सो सी दैट कि वो जो गेन्स हैं, जो फ़ायदा है, जो चेंजेस हैं, दे आर नॉट ऑन अ स्मॉलर लेवल बट ऑन अ बिगर लेवल इट्स हैपनिंग. ठीक है, कि वो आपको ही नहीं, आपके आसपास से काफ़ी लोगों को अफेक्ट करने वाले हैं चेंजेस. ठीक है, और आपका पूरा एनवायरनमेंट उससे चेंज होने वाला है इन अ बेटर वे. आई ऑल्सो फील देयर इज़ अ वेरी फ्रेश एनर्जी. ठीक है, इन द वाइब. आई वॉन्ट टू सी वन मोर साइन, मुझे एक और साइन चाहिए फ्रॉम कैंसर. ओके, सो वी हैव स्कॉर्पियो एंड वो वीनस बन गया. ओके, स्कॉर्पियो. सो वीनस एंड स्कॉर्पियो इज एक्चुअली वेरी सेक्शुअल एंड सेंशुअल एनर्जी, बट वीनस एंड स्कॉर्पियो कहीं ना कहीं बहुत पैशनेट क्रिएट कर देता है एनर्जी को, बहुत पैशन क्रिएट कर देता है एनर्जी में. सो इट्स टाइम कि आप अपने पैशंस को परस्यू करो. आई ऑल्सो सी अ वेरी पैशनेट कनेक्शन. ठीक है, बट आई ऑल्सो सी कि यहाँ पर कहीं ना कहीं इंट्यूशन, अगेन साइकिक कैपेबिलिटीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग हो रही हैं, बट क्योंकि स्कॉर्पियो है तो एक सस्पिशन क्रिएट हो जाता है वहाँ पर. ठीक है, बट वी हैव 11, तो कई लोगों को हो सकता है 11 111 बहुत नज़र आ रहे हो. ठीक है, आई डेफिनेटली सी सम न्यू बिगिनिंग, सम रिजल्ट्स. बेसिकली इट्स टाइम फॉर रिजल्ट्स नाउ. ठीक है, अब रिजल्ट्स आए. जो भी आपने बीज बोने थे, जो भी आपने सीड्स सो करने थे, वो हो गए. अब उनका हार्वेस्ट का टाइम है, उनको रीप करने का टाइम है. ठीक है, एंड उनके रिजल्ट्स लेने का टाइम है.
ठीक है। सो ऑल द बेस्ट टू यू पाइल 3। आई होप दिस रीडिंग हेल्प्ड यू, मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट किए। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट एंड फॉलो मी इंस्टाग्राम। हम मिलेंगे विद न्यू वीडियो। लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट टू यू। बाय।